चलिए स्टूडेंट वायरल क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाला है, तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बनाना। आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जाओगे दोस्तों कल, यानी कि दोस्तों 2 फरवरी को यहाँ से 100% आपका बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव लड़ेगा। जितना ऑब्जेक्टिव दूंगा सभी के सभी ऑब्जेक्टिव याद के लिए 2023 परीक्षा के लिए रामभर प्रश्न है। 35 क्वेश्चन आप लोग आसानी से फिक्स कर लोगे एग्जाम में। सर आप लोग वीडियो को पूरा देखकर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहो मेरे प्यारे साथियों। काफी इजी ऑब्जेक्टिव है, वहां से पीडीएफ पढ़ सकते हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर बतलाने से पहले आप लोग को बतलाते हैं स्टूडेंट एक बात, ठीक है स्टूडेंट। आप लोगों से कम्युनिस्ट पोस्ट में एक क्वेश्चन पूछे थे, कम्युनिस्ट दोस्तों पोस्ट में पतले जिले का रंगीन देखने का कारण क्या, प्रकीर्णन नहीं उसका व्यतिकरण होता है। मैंने आप लोग को कहीं में बतलाया था, आप लोग को तैयारी बतलाता है किस प्रकार के कार्य हो, ठीक है ना। व्यतिकरण इसका राइट आंसर हो जाएंगे, पतले जिले के रंगीन देखने का कारण होता है। चलो फर्स्ट का लगाओ आंसर, कहा जाएगा प्रतिरोधकता का मात्रा क्या। देखो ये क्लास दोस्तों 10 में पूछा हुआ प्रश्न है कि प्रतिरोधकता का जो मात्रक हो जाएंगे दोस्तों रेस्टिविटी का, तो वो क्या हो जाएंगे। तो देखो प्रतिरोधकता के बात करेगा तो ओम मीटर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ओम मीटर हो जाएंगे मेरे प्यारे लाल, क्या हो जाएंगे, ओम मीटर, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आएंगे, इससे आप लोग को याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट। रो बराबर आर बटा एल होता है, इसी के सूत्र से आप लोग निकालोगे तो निकाल जाएगा। रिएक्टेंस का मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। इसका लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, तो ओम मीटर हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। प्रतिरोधकता का मात्रा क्या हो जाएंगे, ओम मीटर हो जाएंगे। देखो पानी का पैरा वैद्युत स्थिरांक कितना होता है, लाले पोप प्रश्न का लाले पोप जवाब लोग दीजिए तो स्टूडेंट क्या होता है, लगाइए आंसर क्या हो जाएंगे। पानी का पैरा वैद्युत स्थिरांक कितना होता है। देखो पानी का जो पैरा वैद्युत स्थिरांक होता है 80 होता है स्टूडेंट, कितना होता है, 80 होता है। क्योंकि दोस्तों कांस्टेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जा रहा है पानी के लिए दोस्तों, तो आप लोग याद रखना 80 यहाँ से हो जाएंगे। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगाए बिल्कुल सही है। ये गैल्सिरॉन के लिए होता है, गैल्सिरॉन नहीं पूछ रहा है, पानी का पूछा जा रहा है। और निर्वात के लिए दोस्तों पैरा वैद्युत स्थिरांक 1 होता है, ये वाला भी नहीं होगा। चलो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 80 होता है पानी का पैरा वैद्युत स्थिरांक। देखो कहा जाए कि प्रतिरोधकता का मात्रा क्या क्या पूछा जाए, प्रतिरोधक नहीं, यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रतिबाधा का मात्रा क्या हो जाएंगे। देखो प्रतिबाधा दोस्तों रिएक्टेंस या आप लोगों को प्रतिरोध या प्रतिघात ये सब पूछेगा, तो आप लोग को याद रखना तीनों का मात्रा को ओम ही होता है। क्या क्या, तो याद रखना प्रतिरोध पूछेगा, प्रतिबाधा पूछेगा, प्रतिघात पूछेगा और रिएक्टेंस पूछेगा। तीनों का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे लाल ओम होता है। और 1 ओम बराबर आप लोग को बतला चुके, एग्जाम में आएंगे प्रश्न, एग्जाम में भौकाल मचा कर क्या ना, वोल्ट बटा एम्पियर होता है दोस्तों 1 ओम बराबर। और यहाँ से हेनरी इसका क्या हो जाएंगे, इसका मान मात्रक जो हो जाएंगे ओम हो जाएंगे प्रतिरोध का। अब सोचोगे हेनरी के नहीं क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों प्रेकात्व का मात्रक हेनरी होता है, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है, इसलिए जो आंसर बचा ऑप्शन नंबर बी ओम हो जाएंगे, प्रतिबाधा का मात्रक होता है। देखो कहा जा रहा अपन से क्वेश्चन जो क्या जा रहा है, कहा जाए कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आकाश का जो रंग होता है मेरे प्यारे लाल वो कैसा दिखाई देता है। यानी कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में, किसका, वायुमंडल की अनुपस्थिति होगा तो पृथ्वी से जो आसमान का जो रंग दिखेगा, आसमां का रंग, ठीक है स्टूडेंट, किसका रंग, आसमां का जो रंग दिखेगा वो कैसा दिखाई देगा, क्या काला, क्या नीला, क्या नारंगी, क्या लाल। तो आप लोग को पहला जो ऑप्शन काटना चाहिए वो क्या क्या करना चाहिए, लाल तो कभी दिखता नहीं है दोस्तों आसमान, नारंगी तो कभी दिख नहीं सकता है, तो नीला या काला लगाओ आंसर। आप लोग सोचोगे काला भी नहीं दिखाई देता, दिखाई देता है। जब वायुमंडल की अनुपस्थिति होगी तो पृथ्वी से दोस्तों आसमान का जो रंग दिखाई देता है काला दिखाई देता है। ये आप लोग क्लास 10 में पढ़ोगे, इसका ये नाम हो जाएंगे ब्लैक। देखो रेडवर्ग नियतांक का मात्रक क्या है, रेडवर्ग नियतांक का मात्रक क्या है, आप लोग लगाओ आंसर, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी लगाते हैं। लगाइए आप लोग आंसर, लगाओ स्टूडेंट, आप लोग आंसर का वेट कर लगाइए आप लोग आंसर। चलो देखो रेडवर्ग नियतांक का मात्रक 200 मीटर इनवर्स यानी कि 1/मीटर होता है। और आप लोग कमेंट करके बतलाएं ठोस कोण या घन कोण का मात्रक क्या होता है, ये सब आप लोग को बतला चुके हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएंगे, रेडवर्ग नियतांक का जो मात्रक हो जाएंगे 1/मीटर यानी कि दोस्तों मीटर इनवर्स, इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या हो जाएंगे, रेडवर्ग नियतांक का जो मात्रक हो जाएंगे 1/मीटर हो जाएंगे। देखिए जो मेरे प्यारे लाल एवं सुंदर सुनहरे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब के बटन को हिट नहीं किए तो कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको एग्जाम के बेहतर तैयारी करने का
एक मौका मिलेगा। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। और सही विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स लेने के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल एग्जाम एकदम भौकाल मचा देना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आना, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते एग्जाम में। देखो, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके लिए तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा। देखो, कहा है कि निम्नलिखित में से किस तरंग के लिए यानी कि किस वेव के लिए जो तरंगदैर्घ्य होगा, वेवलेंथ जो होगा, वो दोस्तों न्यूनतम होगा। क्या होंगे? न्यूनतम, शॉर्टेस्ट होगा। बतलाइए। देखो, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका आवृत्ति सबसे अधिक होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी अधिक होगा। यानी कि दोस्तों गामा किरण जो होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ये 2 नंबर में गामा किरणों को गुण में भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो याद रखना, सबसे जो कम तरंगदैर्घ्य जो होता है, जो सबसे दोस्तों वेवलेंथ जो कम होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वो गामा रे का होता है। किसका होता है? गामा रे का। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द वेव हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो गामा रे का होगा। और सबसे अधिक आवृत्ति जो जाएगा दोस्तों गामा रे का ही होगा। ठीक है ना, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा? तो गामा रे का। ये सब बिल्कुल याद रखना, होठों पर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना, क्या आएंगे? एग्जाम में आएंगे, इतना आप लोग को याद रखना, पक्का आएंगे, पक्का एकदम 100% गारंटी स्टूडेंट। टोटल क्वेश्चन याद करते चलना है। कहा जा रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी, देखो हम लोग दोस्तों ये नहीं कि आप लोग को रटवा देंगे, विशेष ज्ञान बतलाएंगे। खगोलीय दूरदर्शी क्या है? तो वास्तविक और उल्टा आप लोग को बतलाए हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में काल्पनिक और सीधा बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक और सीधा। लेकिन खगोलीय दूरदर्शी में वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है स्टूडेंट? वास्तविक और उल्टा। अगर सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करेगा तो काल्पनिक और सीधा बनता है, यानी कि आभासी और सीधा। लेकिन मेरे प्यारेलाल पूछा जरा खगोलीय दूरदर्शी में, और खगोलीय दूरदर्शी में वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है ना, इतना याद रखो, एग्जाम में भौकाल मचा दो। देखो, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है? देखो, जिसका सबसे ज्यादा आवृत्ति होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। तो देखिए, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका अधिक होता है? गामा किरणों का। क्यों? तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है गामा रे का। क्या मेरे प्यारेलाल याद कर लो ना। देखो, गामा जो होता है, गामा मेरे प्यारेलाल क्या होता है? गामा इस प्रकार से होता है। गामा जो होता है दोस्तों बाई की तरह होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, और यहाँ से आप लोग को पता है गामा किरण जो होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अब सोचो कि तरंगदैर्घ्य कम है तो वेवलेंथ अधिक होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। और जिसका वेवलेंथ अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। ये सब क्लियर कर लो, एग्जाम में भौकाल मचा कर क्या ना मेरे प्यारेलाल, पक्का आएगा क्वेश्चन, याद रखना। और जो विद्यार्थी मेरे प्यारेलाल अगर पीडीएफ कोर्स नहीं लिया तो ले लेंगे, क्योंकि एग्जाम तक आप लोग उसमें सपोर्ट किया जाएगा, ज़्यादा चार्ज नहीं लगते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। देखो, कहा जा रहा है सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य क्या होगा। आप सोचोगे तरंगदैर्घ्य सर माइक्रो तरंग लगाओगे आप लोग, मुझे पता है कि माइक्रो तरंग लगाओगे, ये बुक में भी आप लोग देखे, लेकिन सही देखो, बिल्कुल सही देखोगे। और जिस बुक में आपने देखा ना दोस्तों माइक्रो तरंग, उसमें रेडियो तरंग का ऑप्शन नहीं होगा, ये भी याद रखना। अगर बात करें दोस्तों सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों रेडियो का सबसे अधिक होता है। अगर रेडियो ऑप्शन में नहीं रहता तो मैं दोस्तों माइक्रो तरंग लगाता है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि ये दोस्तों आप लोग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पढ़ोगे, उसमें सबका अलग अलग दिया रहता है, जिसमें गामा किरण सबसे ऊपर होता है, रेडियो तरंग सबसे नीचे होता है। लेकिन सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य यानी कि सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होगा रेडियो तरंग का होगा। किसको? रेडियो वेव्स का होगा। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का एग्जाम में आएंगे, इसका याद रखना। किसका दोस्त होता है? तो रेडियो तरंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है, यानी कि इसकी आवृत्ति सबसे कम होगी रेडियो तरंग की। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग रेगुलर क्लास करो और साथ में एग्जाम के लिए एकदम बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाओ। कहा जा रहा है कि प्रेकात्व का मात्रक क्या होगा। देखो मेरे प्यारे, प्रेकात्व का मात्रक पूछेगा, स्वीप्रेकात्व का मात्रक पूछेगा, अन्योन्य प्रेकात्व का मात्रक पूछेगा। पक्का एग्जाम में आने वाले प्रश्न मेरे प्यारे, तो याद रखना ये सब का मात्रक पूछेगा तो हेनरी बाबा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हेनरी बाबा। क्या हो जाएंगे? हेनरी बाबा। और एक हेनरी वाला बात ला चुके हैं आप लोग को। देखिए, प्रेकात्व का मात्रक पूछेगा, अन्योन्य प्रेकात्व का मात्रक पूछेगा, स्व प्रेकात्व का मात्रक पूछेगा। सभी का जो मात्रक हो जाएंगे हेनरी हो जाएंगे। मेरे प्यारे लाल क्या हो जाएंगे? हेनरी हो जाएंगे। एक हेनरी वाला कमेंट करो, क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे लाल? एकदम कमेंट कीजिए। 1 वेबर पर एम्पियर होते हैं स्टूडेंट, 1 वेबर पर एम्पियर, एक हेनरी बराबर, एक टेस्ला वाले भी आप लोग को ये सब करवा चुके थे, बिल्कुल याद रखना है। प्रेकात्व का मात्रक क्या हो जाएंगे? हेनरी, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जाए कि तप्त तार एमीटर मापता प्रत्यावर्ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान क्या? क्या आप लोग सहमत है मेरे प्यारे लाल? कहा जाए कि तप्त तार एमीटर मापता प्रत्यावर्ती धारा का। देखो, तप्त तार जो होता है,
ताप तार एमीटर जो होता है मेरे प्यारे लाल प्रत्यवार्ती धारा का मूल्य औसत वर्ग मान मापता है। क्या मापता है? प्रत्यवार्ती धारा का मूल्य औसत वर्ग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सी नंबर ऑप्शन। मूल्य औसत वर्ग मान यानी कि ओरिजिनल मीन स्क्वायर वैल्यू। तो यहाँ से याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि आप लोग का अल्टरनेटिंग करंट मापा जाता है प्रत्यवार्ती धारा का दोस्तों तापता। ठीक है ना, तो यहाँ से सी नंबर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था। देखिए डेशन, आप लोग को लिए इसका आंसर देने से पहले आप लोग को ये बता दो, ये सब का आप लोग का वेबसाइट पर सभी सब्जेक्ट का आप लोग का दोस्तों चैप्टर वाइज क्विज स्टार्ट है। तो गूगल पर आप लोग जाना, educationlecture.com सर्च करना, लास्ट में भी बता देंगे कैसे आप लोग दोस्तों PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हो और क्विज खेल सकते हो। चलो, एक पूरे चक्र में दोस्तों प्रत्यवार्ती धारा का जो माध्यमान होता है दोस्तों वो शून्य होता है, कोई ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए, हाँ दिया गया नंबर ऑप्शन में। देखो, एक पूरे चक्र में प्रत्यवार्ती धारा का जो मान होता है मेरे प्यारे लाल वो क्या होता है? तो याद रखना शून्य हो जाएंगे। कहा जाएगा द मेन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज वन कंप्लीट साइकिल। तो याद रखना यहाँ से 0 हो जाएंगे प्रत्यवार्ती धारा के लिए माध्यमान। अगर आधे चक्र में पूछेगा तो 2I0 बटा पाई होता है आधे चक्र में। चलो बिल्कुल याद रखना मेरे प्यारे लाल, इसका शून्य हो जाएंगे क्योंकि पूरे चक्र में प्रत्यवार्ती धारा का माध्यमान शून्य होता है। जो विद्यार्थी PDF कोर्स नहीं लिया तो पक्का लेंगे और एग्जाम में बिल्कुल भौकाल मचा करके आएंगे। देखो, ये सब प्रश्न आप लोग को करवा चुके हैं और यही सब प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप लोग गलती करोगे तो ऑनलाइन पिटाई हो जाएगी। चलिए लगाइए। कहा जा रहा है कि एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। कई बार, अरे यार किए बार बात पता है मुझे भी नहीं है, ठीक है ना, तो बताइए। देखिए, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश जो उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को। कहोगे कैसे सर? देखो, गतिमान जो होता है दोस्तों, गतिमान करता है, ये स्वतंत्र आवेश है, ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। अगर आप लोगों से पूछेगा क्या पूछेगा? इस सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र। लेकिन यहां से पूछा जा रहा है एक गतिमान यानी कि दोस्तों मूविंग कर रहा है, ठीक है ना, तो इसका एक गतिमान आवेश जो होगा दोस्तों उत्पन्न करेगा तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, यानी कि बोथ स्टैटिक इलेक्ट्रिक एंड फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि यहां से याद रखना ऑप्शन नंबर जो मेरे प्यारे लाल अगर लगाए उसी नंबर ऑप्शन, तो बिल्कुल एग्जाम हॉल में तहलका मचाने के लिए एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि यही सब प्रश्न एग्जाम में आने वाले सेलेक्टेड प्रश्न है। चलिए देखिए, कहा जा रहा है कि कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में पीले रंग का दोस्तों मान क्या होता है? अब ट्रिक वाला ये डी स्टूडेंट बीबी रॉय जी वाला, ठीक है ना। देखिए ट्रिक क्या है, एकदम याद करने एक बार में दिमाग में घुसा लेना। बीबी रॉय जी, देखिए BBROYG। देखो ट्रिक क्या है, बेस से दोस्तों ब्लैक हो गया 0, यहाँ से दोस्तों ब्राउन हो गया 1, ये रेड हो गया 2, ऑरेंज हो गया 3, क्या हो गया 3, और यहाँ से येलो हो गया 4 और ग्रीन हो गया 5। मेरे प्यारे 4 की बात क्या, पीले रंग के लिए 4, तो यहाँ से लगा दो डी नंबर ऑप्शन। देखिए कितना इजी ट्रिक था मेरे प्यारे लाल, एकदम एग्जाम में तहलका मचा देना है। क्या मचा? तहलका। यानी कि कार्बन प्रतिरोध के लिए कलर कोड के लिए दोस्तों पीले रंग का जो मान होगा 4 हो जाएंगे। बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पक्का आएंगे। मेरे एग्जाम में दोस्तों 3 प्रश्न आए थे, एक ऑब्जेक्टिव में, साथ में 2 नंबर में 2 प्रश्न आए थे, यानी कि 3 नंबर इसी से पूछ लिया था। सोचो समझो यार, एग्जाम में बिल्कुल भौकाल मचाना, याद कर लीजिए। देखो, लॉरेंस बल का दोस्तों जो डायरेक्शन ज्ञात किया जाता है किस लॉ के द्वारा ज्ञात किया जाता है? किस बल के द्वारा? देखिए लॉरेंस जो फोर्स होता है मेरे प्यारे लाल, लॉरेंस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? देखो लॉरेंस बल की बात करा, ठीक है ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बिल्कुल आप लोग का सही होगा, ठीक है। आप लोग को याद रखना लॉरेंस बल का, देखिए लॉरेंस बल की जो दिशा होती है मेरे प्यारे लाल, इसका जो दोस्तों नियम होता है ज्ञात करना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। यहाँ से मेरे प्यारे लाल जो विद्यार्थी ए नंबर लगाए बिल्कुल एग्जाम हॉल में तहलका मचाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप लोग की तैयारी सुपर लेवल की है, इसलिए आप लोग आंसर बता रहे हो मेरे प्यारे लाल। जो विद्यार्थी अगर वीडियो छोड़ के जाते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा यार, दिमाग कचरा हो जाता है, तो आप लोग को मेहनत करने की जरूरत है। एग्जाम के समय कचरा होगा ना तो उस वक्त दोस्तों आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसीलिए कहता है वक्त आप लोगों के पास है, ठीक है स्टूडेंट। सर झुका करके पढ़ लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो जाएंगे स्टूडेंट, लॉरेंस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से स्वस्थ व्यक्ति, ठीक है स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है कितना होते हैं मेरे प्यारे? एकदम तहलका मचक के लगा देना है 50,000। लगाइयो आंसर नीचे लगाइयो कमेंट बॉक्स में, क्या देंगे 50,000 में, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखिए स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध देंगे ह्यूमन बॉडी का, तो क्या देंगे? तो यानी 50,000 में, बुक में 10,000 मिलेगा, लेकिन ये सब फिराक में मत रहना। 50,000 में बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक आंसर, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्टिव को याद करना, एग्जाम में तहलका मचा देना है।
देखियो पूछा जा रहा है कि धातु का परावैद्युतांक क्या होता है। कहा जा रहा है कि द डाई इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द मेटल्स इज, यानी कि ये प्रश्न जो स्टूडेंट पूछा गया है 2019 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में, तो याद रखना धातु का जो परावैद्युतांक होता है मेरे प्यारे अनंत होता है। क्या होते हैं? अनंत होते हैं। होते कि नहीं जी? बिल्कुल होते हैं। तो याद रखो एग्जाम में हल्का मचा करके आना, एक एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना। और मुझे सही विद्यार्थियों से गुजारिश है, जो जो विद्यार्थी अगर मेहनत करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल एग्जाम बिल्कुल आसान होगा। जो विद्यार्थी नहीं करते, कम समय शायद 400 नंबर लाना चाहते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट। यही नंबर आप लोग को एग्जाम में बेहतर नंबर दिला सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कहा जाए कि विद्युतशीलता का मात्रा क्या है। देखो अरे विद्युतशीलता की बात है डियर स्टूडेंट, याद रखना कूलम और नीचे जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो जाएंगे किसका यूनिट? विद्युतशीलता का। अब इसका बीमीय सूत्र कमेंट करके बतलाना, ठीक है ना। ये सब प्रश्न आप लोग को लगातार करवा रहे हैं। इसका एक और मात्रक फराडे बटा मीटर भी होता है, ठीक है ना। तो ये सब बिल्कुल क्लियर करा देंगे। आप लोग टेंशन मत है, जिसको डर लगता है बिल्कुल डरिए नहीं, एकदम एग्जाम में बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। बहुत मजा आएगा, अनंत खुशी होगी। चलिए ये नंबर देखिए, धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है। देखिए कहा जाए कि द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। आप लोगों को कितना मजा आता होगा डिएशन तैयारी करने में, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। बहुत मजा आता है। कहा जाए धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है? एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। देखो मैं आप लोग को बताता हूँ परिभाषा। प्रति इकाई क्षेत्रफल से अरे प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। देखो कहते हैं विद्यार्थी कि हमको सब्जेक्टिव नहीं याद होता। देखिए कैसे याद करना है। ये सूत्र हो गया धारा घनत्व के लिए, तो याद रखना प्रति इकाई दोस्तों क्षेत्रफल से, प्रति इकाई माने नीचे वाला से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहेंगे। प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी कि प्रति इकाई नीचे से प्रवाहित होने वाली धारा आई के अनुपात को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। तो आप लोग को याद रखना जब इसका मात्रक की बात आया है तो इसका मात्रक क्या हो जाएंगे? तो आई का आप लोग का एम्पियर हो जाएंगे और इसका दोस्तों एरिया का क्या हो जाएंगे? मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर यहाँ से ऑप्शन नंबर डी में दिया गया मेरे प्यारे। तो ऑप्शन नंबर डी लगा एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए। देखिए आप लोग को बिल्कुल एग्जाम के लिए रटना नहीं। जो विद्यार्थी रटते हैं 2 नंबर या एग्जाम में भूल जाएंगे। मेरा दोस्तों 100% गारंटी है भूल जाएगा, ठीक है ना। रटिएगा तो भूल जाइएगा। बात समझिए, अपने मन से परिभाषा बना लोगे, क्योंकि जब आप लोग को सूत्र याद होगा और आप लिखा हुआ रहता है एग्जाम में कि कृपया छात्र अपनी भाषा में ही उत्तर दें, यानी कि आप लोग को अपनी भाषा का यूज करना है। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, अरे धारा घनत्व का मात्रक हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो देखो आप चाहे ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घाटती है। देखो अरे घाटने के बाद आया तो आप लोग को याद रखना वोल्टेज, बढ़ने के बाद आएगा तो धारा। देखो आप चाहे ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, कहा जा रहा है कि कौन सी राशि घटती है। कहा जाए कि व्हाट अमाउंट इंक्रीज इन द स्टेप डाउन द ट्रांसफार्मर, यानी कि आप लोगों को पूछा रहा है आप चाहे ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। तो वोल्टेज 2020 में पूछा हुआ प्रश्न। और पूछा जाएगा आप चाहे ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि बढ़ाती है, तो याद रखना करंट हो जाएंगे, क्या होंगे? धारा उस स्थिति में। लेकिन यहाँ से आप लोग को पूछा जा रहा है घटती है तो वोल्टेज हो जाएगी, क्या हो जाएगी? वोल्टेज। चलिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में अरे विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का जो कलांतर होता है 0 होता है। आप लोग कहोगे नहीं सर जी आप गलत बताते हो, π/2 होगा। मैंने क्वेश्चन बैंक में दिया है, मैंने बोला है क्वेश्चन बैंक में लगभग 280% जो क्वेश्चन है सही है, बाकी 20% त्रुटि है। आप कहोगे क्वेश्चन बैंक पढ़ना छोड़ दे, नहीं जी आप लोग को पढ़ना चाहिए। अरे मान लीजिए क्वेश्चन बैंक आप लोग नहीं पढ़ते तो एग्जाम में फंस जाओगे, ठीक है ना। अगर 20% काल तो भी याद होता है कोई दिक्कत नहीं, अगर रेगुलर क्लास करो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को सब 100% सही होंगे, क्योंकि आने वाले समय में क्वेश्चन बैंक का 1 शॉट वीडियो लाएंगे 2009 से लेकर के 2023 तक, ठीक है। 2009 से लेकर के 2022 तक पूरा एक ही वीडियो में निचोड़ कर देंगे नींबू की तरह, ठीक है ना। तो यहाँ से याद रखना विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कलांतर 0 होता है। कभी भी π/2 का नाम मत लेना, ठीक है ना। अब निकाल दीजिए मन से। चलिए कहा जाए कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे उसका नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। आप लोग कहोगे नहीं जी टंगस्टन हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, लेकिन वो फिलामेंट जो होता है ना मेरे प्यारे, देखो विद्युत हीटर में जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम लोगों से पूछा विद्युत हीटर में, अरे विद्युत हीटर में बात करेगा तो नाइक्रोम का ना बना होगा मेरे प्यारे, क्या नाइक्रोम का बना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी। अरे विद्युत हीटर में जिस तत्व का प्रयोग किया जाएगा नाइक्रोम का प्रयोग किया जाएगा, जो मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर डी लगा बिल्कुल सही है। चलिए ये क्या हो गया देखिए, हाँ जी देखिए कहा जा रहा है कि आदर्श एमिटर का प्रतिरोध क्या होता है।
देखो आदर्श मीटर, उम्मीद है कि सही विद्यार्थी लगा देंगे। देखिए जो विद्यार्थी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं गूगल पर सर्च करेंगे educationlecture.com और पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे बिल्कुल फ्री में, और वहां से चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, क्या करना है गूगल पर educationlecture.com सर्च करना है। ठीक है ना, चलिए कहा जाएगा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है मेरे प्यारे अनंत होता है। कहेगा सर जी कैसे? देखो आदर्श लगेगा ना डी स्टूडेंट, आदर्श जिसमें भी लग गया ना उसको आप लोग को अनंत या तो दोस्तों शून्य होगा, ऐसा कंडीशन दिमाग में लाना है। तो आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा तो अनंत, अगर आदर्श ए मीटर या आ मीटर पूछेगा तो उसका शून्य। आप सोचोगे सिर्फ वोल्ट मीटर पूछेगा तो क्या होगा, तो अधिक होगा, बहुत अधिक होगा। अगर पूछेगा ए मीटर का प्रतिरोध तो बहुत कम, ऐसा याद रखो। तो एग्जाम में याद ना पूछा जाएगा अनंत हो जाएंगे आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। अब वोल्ट मीटर दोस्तों समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी याद रखना क्लास 10 से, समानांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है ना, तो याद रखना। देख निकट दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग करते हो? 4 नंबर क्लियर कर एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए। कहा जाए कि निकट दोष के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो निकट दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए निकट की वस्तुओं को दोस्तों साफ साफ नहीं देख पाता है तो उसे निकट दोष कहते हैं। क्योंकि उल्टा बोल रहे हैं सर, तो उल्टा ही होता है दोस्तों दृष्टि दोष। ठीक है ना, आप लोग परिभाषा पढ़ते होंगे तो आप लोग को पता होंगे सर जी। ठीक है ना स्टूडेंट, के नाम से विपरीत होगा स्टूडेंट इसमें लेंस में। तो याद रखना निकट दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, और बाइफोकल जो करते हैं दोस्तों जरा दृष्टि दोष के लिए करते हैं। और यहाँ से डी नंबर कोई नहीं होगा, तो यहाँ से याद रखना ए नंबर हो जाएंगे, निकट दृष्टि दोष के लिए यूज करते हैं। देखिए कहा जरा एल आर पाइपत का शक्ति गुणांक क्या होगा? मैं पूछूंगा शुद्ध प्रतिरोध का शक्ति गुणांक कितना होता है? आप लोग को बात ला चुके हैं सभी दोस्तों, ये 1 होता है शुद्ध प्रतिरोध का, यानी कि प्योर रिएक्टेंस। देखो पूछा जाए एल आर पाइपत का शक्ति गुणांक। देखो एल आर पाइपत का शक्ति गुणांक पूछेगा तो प्रतिबाधा पहले याद रखो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अंडर रूट में होता है। अगर यहीं में दोस्तों एल आर पाइपत का शक्ति गुणांक लगा दिया बस, ऊपर में आर लगा दो बस, यही हो गया राइट आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ दोस्तों अंडर रूट आर स्क्वायर अंडर रूट मेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएंगे। इसी को विस्तार में लिखना चाहोगे आप लोग तो इस प्रकार से लिख सकते हो आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा जाए कि द्वितीयक तरंगों की अवधारणा कौन प्रस्तुत किया था? बताओ। देखिए कहा जा रही है स्टूडेंट के द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा प्रस्तुत किया था। ठीक है स्टूडेंट, एकदम तहलका मचा करके आंसर देना नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है स्टूडेंट, प्रस्तुत की बात किया तो प्रस्तुत किसने किया था? कमेंट कीजिए मेरे प्यारे लाल। कहा जा रहा है कि द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा जो प्रस्तुत किए थे हाइगेंस नामक वैज्ञानिक। कौन मेरे प्यारे लाल? हाइगेंस। कौन? हाइगेंस। अगर दोस्तों कनिका का पुनः स्टूडेंट कनिका सिद्धांत पूछेगा तो न्यूटन को याद रखना। क्या? कनिका सिद्धांत मेरे प्यारे लाल, तो न्यूटन को याद। और द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा पूछेगा तो याद रखना हाइगेंस का। ये सब प्रश्न एग्जाम में आएंगे, तहलका मचाओगे। चलिए यहाँ से याद रखना हाइगेंस हो जाएंगे द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले कौन? तो वैज्ञानिक जी। चलिए देखिए कहा जाए प्रकाश के कनिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कनिका जी। ठीक है स्टूडेंट, कौन? कनिका जी। तो कौन हो जाएंगे? तो यहाँ से न्यूटन जी हो जाएंगे, यानी कि न्यूटन जी। न्यू। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि प्रकाश के कनिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? न्यूटन साहब। कौन? न्यूटन साहब। एकदम तहलका मचा करके एग्जाम हॉल में एकदम धुआं छुड़ा देना है। क्या हो जाएंगे? न्यूटन हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। प्रकाश के कनिका सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे न्यूटन से। देखिए जो विद्यार्थी अब तक लाइक की संख्या को नहीं बढ़ाए प्लीज एक बार लाइक कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग समझ कितना मेहनत कर, आप लोग को लाइक करने में कुछ नहीं लगता, एक बार में कर दोगे। लेकिन वीडियो बनाने के लिए पीडीएफ बनाना पड़ता, आप लोग समझते होंगे कितना टाइम लगता है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। कहा जा रहा है कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। देखिए यहाँ से 3, 4 नंबर 5 नंबर क्लियर कर लीजिए। देखिए किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर 200 तरंगाग्र होता है। कई बार एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद रखना इस प्रकार से गोलाकार हो जाएंगे, राउंड शेप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र दोस्तों गोलाकार कहलाता है। सब्जेक्ट में भी पूछ सकता है। अगर अपरिमित यहाँ पर लगा देता मेरे प्यारे लाल, समझो ना, यहाँ अगर अपरिमित लगाता तो समतल इसको मारते। क्या लगाते हैं? समतल। लेकिन परिमित पूछा गया इसलिए गोलाकार लगाएंगे। अगर एक बारीक रेखा के छिद्र समान पूछ देता, एक बारीक रेखा के छिद्र के समान
है तो बेलनाकार हो जाता है। ये सब आप लोग अगर ऑफलाइन में पढ़ते होंगे डियर स्टूडेंट तो ये आप लोग को बताया गया होगा, काफ़ी ईजी है। ये दोस्तों जो बेलनाकार है ये दोस्तों तरंगाग्र के प्रकार होते हैं, ठीक है ना। आप कहोगे तरंगाग्र क्या, तो प्रकाशीय तरंगाग्र किसी माध्यम में दोस्तों इस प्रकार से दोलन करता है कि दोस्तों तरंग लंबवत होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से याद रखना किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र जो होता है दोस्तों गोलाकार होता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। देखिए प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग पुष्टि करता है मेरे प्यारे। देखिए प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग पुष्टि करता है ध्रुवीकरण को, यानी कि पोलराइज को, यानी कि पोलराइजेशन होगा जब ध्रुवीकरण पूछेगा। यानी कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगे पुष्टि करती है तो पोलराइजेशन यानी कि पोलराइज, यहाँ से ध्रुवन पूछा तो पोलराइज हो जाएंगे। यानी कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंगे पुष्टि करेंगे तो ध्रुवन को याद रखना। एग्जाम में यार क्या बताऊँ कई बार पूछा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखोगे 30 नंबर क्वेश्चन तो काफी इजी नहीं, लॉलीपॉप प्रश्न है। लॉलीपॉप प्रश्न का लॉलीपॉप जवाब दे दीजिए। कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की एक ग्लास इसमें प्रवेश करते इसका तरंगदैर्घ्य होगा तो घट जाएगा बिल्कुल, डिक्रीज करेगा। जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका जो वेवलेंथ होगा बिल्कुल घटेगा ही घटेगा, बिल्कुल जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न एकदम लॉलीपॉप, इसके लिए दिल दे दो, ठीक है स्टूडेंट। क्या दे दिल दीजिए इस क्वेश्चन के लिए। कहा जाए कि बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक क्या होगा। बाटहीन धारा, अरे यार बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक पूछे हो 0 हो जाएगा। यह प्रश्न कब पूछा गया जी, तो 2022 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में तो पूछेगा ही। तो बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक क्या होता है, तो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है। आप कहोगे बाटहीन धारा क्या है, तो ये सब आप लोगों को करवा चुके हैं जो तो मेरे प्यारे लाल। अरे यार पैसा मत देखो, थोड़ा सा खास लेगा क्योंकि आगे भी हमको टाइपिंग कराना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए पैसा लेते हैं। PDF कोर्स लेकर के ज्वाइन हो सकते हो, एग्जाम में बिल्कुल बेहतर करोगे। चलिए कहा जाए कि औसत रंग यानी कि एवरेज कलर आप लोग का दोस्तों कौन कहलाता है, यानी कि कॉलेड, यानी कि एवरेज कलर के नाम से कौन जाता है। देखिए कहते हैं ना डियर औसत रंग, यानी कि औसत रंग मतलब पीला। आप लोग क्वेश्चन बैंक में लेकिन आप लोग को लौकेगा नहीं, क्या होगा कैसे सर जी हम लोग को नहीं दिखेगा। देखना 2021 का आप लोग देखना क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। 17 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे थे, उसमें देखना कहीं पर पीला लिखा होगा तो बगल में औसत रंग भी लिखा होगा, यानी कि इससे अर्थ निकलता है कि औसत रंग हम लोग पीला को कहेंगे। और कहोगे एग्जाम में पूछा ही नहीं गया तो क्यों याद करें, पूछा गया दोस्तों 2022 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में, ठीक है ना। 22 के कंपार्टमेंटल यानी कि इस बार से जो फेल करता ना छात्र उसके लिए क्वेश्चन नया तैयार होता है, उसके लिए पूछा गया था। तो याद ना औसत रंग पीला कहलाता है। और इसमें से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो समझिए आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में आएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे और लगाइए आंसर। कहा जा रहा है दोस्तों कि विस्थापन धारा का मात्रक, विस्थापन धारा का मात्रक, तो विस्थापन धारा लग गया, बस एम्पियर को याद रखो। एम्पियर मीटर नहीं, हर्ट्ज नहीं, ओम की कल्पना नहीं। ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। विस्थापन धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। अरे एम्पियर वैज्ञानिक है, ठीक है ना। चलिए देखो प्योर कैपेसिटर का दोस्तों मात्रक पूछा जा रहा है, शक्ति गुणांक पूछा जा रहा है। देखिए शक्ति गुणांक यानी कि दोस्तों पावर फैक्टर है, यानी कि शक्ति गुणांक पूछेगा। अरे यार शक्ति गुणांक का तो हम लोग को पता है सर जी, संधारित्र का तो 0 होता है, चौक कुंडली का 0 होता है। और क्या पूछेगा, प्रतिरोध का, शुद्ध प्रतिरोध का शक्ति गुणांक तो 1 होता है इसे, ठीक है ना। याद रखना संधारित्र का शक्ति गुणांक पूछेगा तो ये रहा 0, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखो भारतीय धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। देखिए एसी करंट जो होता है मेरे प्यारे लाल, अल्टरनेटिंग करंट निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है। उसमें क्या मेरे प्यारे लाल, उसमें यानी कि ऑप्शन नंबर बी लगाओ तो बिल्कुल सही है। चले मेरे प्यारे लाल, जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे जल्दी से कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्यारे प्यारे नाते हैं हाथों से। चलिए 1 वोल्ट क्या होता है, सोचोगे 1 वोल्ट सर आप तो बताए नहीं हो। देखिए 1 वोल्ट में कई बार बात लाइन आप लोग को पता होगा जूल प्रति सेकंड या कुलाम, तो आप लोग को पता है कुलाम, क्योंकि सेकंड होता है 1 वाट बराबर है। तो जूल प्रति कुलाम देखोगे 1 जूल 1 कुलाम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए डियर स्टूडेंट देखिए ये सेट 2 आ गया, यानी कि हम लोग इस वीडियो में लगभग 200 ऑब्जेक्टिव देखने वाले मेरे प्यारे साथियों। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास शेयर करो। मैं 100% का तो डियर जितना ऑब्जेक्टिव कर इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, तो पूरा का पूरा एकदम रट लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक पर आधारित क्वेश्चन और पूरा का पूरा लड़ जाएगा। जिस प्रकार से मैथ में लड़ा उसी प्रकार से आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी सब में लड़ेगा डियर स्टूडेंट। एकदम धमाल और कमाल करने के लिए हो जाइए तैयार मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि सिक्का
चल चुका है। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों नए मॉडल सेट की शुरुआत करते हैं। इसमें आप लोगों को बहुत से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाएगा, तो टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। एग्जाम और में धमाल करके कमाल करके एग्जाम में मार के फाड़ दीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इजी है, सही विद्यार्थी आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। एकदम झकास क्लास की शुरुआत करते हैं। जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर कर देंगे अभी दोस्तों के पास। कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति जो होती है दोस्तों वो क्या होते हैं। देखिए आज के दोस्तों पोस्ट में भी यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाले थे, तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा गजब आंसर दिया था। विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है मेरे प्यारे अनुप्रस्थ होती है। अगर लगाओगे बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति हो जाएंगे मेरे प्यारे अनुप्रस्थ हो जाएंगे। बहुत ऐसा लाजवाब तरीके से आप लोग आंसर लगाते हो, बिल्कुल जहर आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। देखो कहा जाए कि चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते हैं। अब देखो यहां से लाजवाब प्रश्न है, ये तो पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो बिल्कुल याद करो, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि विद्युत देखिए चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का अर्थ क्या होगा। देखो इस तरह से दो ऑब्जेक्टिव आप लोग यहाँ से क्लियर कर लोगे। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाएंगे, यानी कि जब चुंबकीय आघूर्ण को बढ़ाएंगे तो दोलन करते जो चुंबक का आवर्तकाल होगा दोस्तों वो घट जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो दोलन करते चुंबक का जो काल होता है 2 पाई अंडर रूट दोस्तों आई बट्टा एम एच होता है, ठीक है स्टूडेंट। और इसका दोस्तों क्या होता है, वैध का मानुपाती होता है, इसलिए घट जाता है। यानी कि चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल घटता है। इससे आप लोग को याद रखना बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो कहा जाए कि इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। ये तो लाजवाब प्रश्न है, लाजवाब। कहा जाए विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होने वाला कौन है। लगाओ सभी विद्यार्थी लगाओ, काफी इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लोग लगा सकते हो आंसर। कहा जाए कि इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। देखो जो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है वो आप लोग का कैथोड होता है। कौन होता है, विद्युत क्षेत्र में जो विक्षेपित होता है मेरे प्यारे कौन होता है, तो कैथोड किरण होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि कैथोड किरण जो होता है दोस्तों विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, विक्षेपित होती है। चलिए बहुत ही अच्छा। देखो गामा किरण के बारे में जान लो, गामा किरण का महत्तम भेदन क्षमता होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होता है। ये सब प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बिल्कुल याद करना है। और जो विद्यार्थी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 90% लाना, तो इस नंबर पर आप लोग अवश्य कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि इस पर आप लोग को संपूर्ण पीडीएफ आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा सा खर्च से आप लोग को नहीं देखना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त करने। चलिए देखो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन काफी इजी है, उम्मीद है कि आप लोग लगा दोगे आंसर। कहा जा रहा है, क्या कहा जाए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करते तो कौन सी राशि दोस्तों परिवर्तित नहीं होती है। देखो कहा जा रहा है कि जब प्रकाश का दोस्तों किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो कौन है दोस्तों, कौन सी राशि आप लोग का दोस्तों परिवर्तित नहीं होगी। क्या तरंगदैर्घ्य, क्या आवृत्ति, क्या चाल, क्या आयाम। तो आप लोग को याद रखना, आप लोग को सभी विद्यार्थियों को पता है कि जो परिवर्तित जो नहीं होता, जो बदलता ही नहीं है दोस्तों, वो आप लोग का आवृत्ति होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी कि आवृत्ति हो जाएंगे। जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो कौन सा जो राशि होगा मेरे प्यारे वो नहीं बदलेगा। तो याद रखना आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी काफी इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न था। चलिए देखिए कहा जाए कि धातु का पैरा वैद्युतांक होता है, ये भी लाजवाब प्रश्न, उम्मीद है कि आप लोग लगा सकते हो। देखिए धातु का पैरा वैद्युतांक कितना होता है, ये 2019 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद रखना। देखिए धातु का जो पैरा वैद्युतांक होता है मेरे प्यारे वो अनंत होता है। क्या होते हैं, अनंत होते हैं। आप लोग कहोगे अनंत सर जी यानी कि इन्फिनिटी, तो बिल्कुल एकदम अनंत हो जाएंगे, यानी कि इसकी लिमिट ही नहीं, अनंत है, ठीक है ना। धातु का पैरा वैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का जो वैल्यू होता है मेरे प्यारे वो क्या होता है। देखो पूछा जा रहा आवेशित, क्या पूछा जा रहा आवेशित यानी कि आवेशित है, ठीक है ना मेरे प्यारे। आवेशित गोलीय चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का दोस्तों जो मान होता है वो शून्य होता है। कहोगे कैसे सर, देखो आवेशित खोखला गोलाकार होगा स्टूडेंट, इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा मेरे प्यारे आवेशित खोखले गोले के अंदर वो दोस्तों शून्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, पक्का एग्जाम में आएगा, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा दोस्तों देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, देखिए काफी इजी है।
देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई होता है मेरे प्यारे वो किसका होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो दोस्तों इकाई होता है एनर्जी का होता है, यानी कि दोस्तों ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जो पूछा जाएगा तो आप लोग याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम लोग विद्युत ऊर्जा को मापते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए आप लोग ऐसे ही आंसर देते रहेंगे, और जो जो मेरे प्याला लाइन है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। क्या कर देंगे? लाइक कर देंगे। चलिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के देश भाग में पाया जाता है? यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के देश भाग में कौन से नहीं पाए जाते हैं? देखो ये सब प्रश्न आप लोग को सब्जेक्टिव में पढ़ा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पीडीएफ कोर्स में अवश्य जुड़ोगे। यहाँ पर आप लोग को नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना है। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से श्रेणी देश भाग में पाए जाते हैं? तो बामर श्रेणी में पाई जाती है। क्या देश भाग की बात करेंगे, यानी कि देश भाग में कौन पाई जाती है? तो याद रखना बामर श्रेणी आप लोग का हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बामर श्रेणी। अगर आप लोगों से पूछेगा पैराबैंगनी पाई जाते तो लाइमन श्रेणी में। क्या पैराबैंगनी जो पाई जाते दोस्तों लाइमन श्रेणी में पाई जाती है। और दोस्तों आप लोगों से पूछेगा बामर, तो देश भाग में ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, जो जो मेरे पैरेलल ए नंबर ऑप्शन लगाए बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार से आप लोग आंसर देते जाओ, आप लोग को तैयारी का लेवल पता चलता है। ठीक है स्टूडेंट, कहा जाए कि भेज रेंज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉल्स इन द विजिबल पार्ट। तो याद रखना इसका बामर श्रेणी हो जाएंगे ए नंबर। देखो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी महत्तम भेदन क्षमता होते हैं। देखो ये तो प्रश्न नहीं, इसके लिए अपना दिल दे दो, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना सबसे ज्यादा आप लोग का दोस्तों यानी कि हाईएस्ट महत्तम भेदन क्षमता की बात किया है। महत्तम का मतलब दोस्तों आप लोग का अधिकतम जो होता है ग्रेटिंग जो होता है दोस्तों ग्रेटेस्ट, वो आप लोग को बतलाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखना महत्तम जो भेदन क्षमता होते हैं मेरे पे लाल, वो किसका होता है? चलिए थोड़े देर पहले बतलाए थे, बिल्कुल देखो यहाँ पर गामा किरणों को हमने बतलाया था। क्या बतलाया था? सबसे महत्तम भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है, और इनका दोस्तों जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है। इसीलिए इसका दोस्तों आवृत्ति जो होता है, फ्रिक्वेंसी जो होता है सबसे अधिक होता है। और दोस्तों जो गामा किरण जो होता है एक्स किरणों की तरह होता है। मेरे प्यालाल बिल्कुल विशेष ज्ञान दे देंगे, एग्जाम एक ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। याद ना महत्तम भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है। अगर आप लोग मेरे प्यालाल डी नंबर ऑप्शन लगाए तो बिल्कुल करेक्ट है। और जो मेरे प्यालाल जो विद्यार्थी चाहते पीडीएफ बिल्कुल डाउनलोड करना, तो गूगल पर सर्च करेंगे educationlecture.com, और वहां से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, क्या सर्च करना गूगल पर? educationlecture.com। सभी विद्यार्थी वीडियो देखने के बाद अवश्य जाना, और पीडीएफ कॉन्टेक्ट के लिए नंबर दिख रहा है, इस पर संपर्क कर लेना। चलिए कहा जा रहा है कि तेजी से चलने वाले बेटा किन्ने क्या है? देखो तेजी से जो मूविंग करेगा मेरे पे लाल, वो कौन है? यानी कि तेजी से चलेगा, एकदम बहुत तेजी से चलता है दोस्तों, कौन है बताइए? तेजी से चलने वाला बीटा किरण है, वो कौन है? अल्फा किरण नहीं, बीटा किरण है, बीटा किरण। यानी कि तेजी से चलने वाला बीटा किरण आप लोग का इलेक्ट्रॉन होता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, एकदम याद रखना, एकदम एग्जाम में पक्का आने वाले ऐसा प्रश्न आप लोग को बतला रहे हैं। ठीक है ना, याद रखना, यानी कि तेजी से चलने वाले बीटा किरण जो होगा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलिए आप लोग ऐसे ही आंसर देते रहेंगे डिएशन, और टोटल ऑब्जेक्टिव याद करेंगे। ये नहीं कि आप लोग कल याद करना परसों, ऐसा चक्कर में नहीं रहना है। जितना करो बस याद करते जाना है, और आप लोग को एग्जाम में तहलका मचा करके आना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आएंगे बिल्कुल 100% गारंटेड। डिएशन जितना पढ़ा रहा हूँ उसी में से आएगा, बिल्कुल कन्फर्म रहना है। ठीक है ना। चलिए कहा जा रहा है कि नमन कोण कमान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? तो देखो नमन कोण कमान यानी नति कोण कमान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घाट जाता है। क्या होता है? घट जाता है, यानी कि डिक्रीज कर जाएगा। देखो ये प्रश्न 2020 में लगभग पूछा है। ठीक है ना स्टूडेंट, यानी कि नमन कोण कमान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है। अब कहोगे सर जी कि चुंबकीय यमोत्तर एवं भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो दिक्पात कहलाता है। और ये भी याद है नमन कोण का मान दोस्तों 90 डिग्री होता है। कहाँ पर? चुंबकीय ध्रुव पर। ठीक है स्टूडेंट, विषुवत रेखा पर 0। चलिए बहुत ही अच्छा, एकदम बहुत ही भौकाल मचा दे मेरे प्यारेलाल, यानी कि घाट जाएगा। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या जाएंगे? घाट जाएंगे, सॉरी घाट जाएंगे। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो कहा जा रहा है कि निकेल होता है। देखो निकेल पूछे, लोहा पूछे, और क्या पूछे? सैथिल्य पूछे,
ये सब पूछेगा ना मेरे प्यारे लाल, तो लौह चुंबकीय को याद रखियो। क्या रखियो? लौह चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक को याद रखना है। आप लोग को कुछ नहीं मेरे प्यारे लाल, लोहा पूछेगा, निकेल पूछेगा, सैतिल्य पूछेगा, कोबाल्ट पूछेगा, ये चारों जो हो जाएंगे दोस्तों क्या हो जाएंगे? याद रखना, यहाँ से फेरोमैग्नेटिक हो जाएंगे। और पक्का एक प्रश्न एग्जाम में आएगा, इतना आप लोग कन्फर्म हो जाओ। और जाल जो होता है प्रति चुंबकीय होता है, इसे भी आप लोग को याद रखना है। बिल्कुल एग्जाम हॉल में तहलका मचा करके आना, टेंशन मत लीजिए, टेंशन देने का डिसीजन है। देखो ये सब प्रश्न पक्का एग्जाम में आने वाले हैं। देखो मैंने बोला एक टेस्ला बराबर क्या होता है मेरे प्यारे लाल? एक टेस्ला जो होता है ना, एक टेस्ला 10⁴ गॉस होता है। कहोगे गॉस सर जी, अगर एक गॉस पूछ देगा तो हमें नहीं पता चलेगा, तो याद रखना 10⁻⁻⁴ टेस्ला हो जाएंगे उस कंडीशन में, ठीक है ना। ये सब कोई आम क्वेश्चन नहीं है, ये बिहार बोर्ड के द्वारा सेलेक्टेड क्वेश्चन है। कहोगे कैसे सर जी? देखिए मॉडल सेट बिहार बोर्ड हर वर्ष जारी करता है, उसी में से क्वेश्चन आता है, तो उसी में से भी हम लोग क्वेश्चन तैयार करते हैं, और जहां से बुक में पूछा क्वेश्चन वहीं से क्वेश्चन निकालते हैं। उसी प्रकार से ये एक टेस्ला पर पूछा हुआ प्रश्न है मॉडल सेट में, तो एक टेस्ला जो होता है 10⁴ गॉस होता है। और यहाँ से हम लोग जब जान गए तो हम लोग को एक टेस्ला का भी मान निकाल देना, कि एक गॉस का भी मान निकाल लेना है। यहाँ से 10⁻⁴ टेस्ला हो जाएंगे एक गॉस का मान। तो मेरे प्यारे लाल बिल्कुल आप लोग PDF कोर्स लेंगे और एग्जाम हॉल में तहलका मचा करके आएंगे B नंबर। चलिए, कहा जाए कि समांतर सतह वाले कांच की पट्टी की शक्ति जो होती है दोस्तों वो क्या होती है? देखो इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यार कमेंट करके आना है कि समांतर सतह वाले कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है। मेरे प्यारे लाल एकदम आना चाहिए, आप लोग का फटाफट आना चाहिए। चलिए, समांतर सतह वाला कांच की पट्टी की शक्ति जो होती है मेरे प्यारे लाल 0 होती है। याद रखना B नंबर ऑप्शन लगा है, बिल्कुल सही। आप लोग कमेंट करके बतला सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो लाजवाब प्रश्न पक्का एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोस्तों आप लोग का मैग्नेटिज्म जो चैप्टर होता है उससे लिया हुआ प्रश्न है। एकदम झकझोर देने वाला क्वेश्चन है डीएसटी एग्जाम के लिए। कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र पर गतिशील आवेश पर संपादित कार्य क्या होगा? देखो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा गतिशील आवेश यानी कि मूविंग चार्ज पर जो संपादित कार्य होगा, जो वर्क होगा, जो वर्क डन होगा, उस पर जो कार्य होगा दोस्तों वो शून्य होगा। कहोगे कैसे सर जी? देखो चुंबकीय क्षेत्र ठीक है, गतिशील आवेश है, और आप लोगों को पता है कि गतिशील आवेश जो होता है दोस्तों विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। तो आप लोगों को पता है यहाँ से 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गतिशील आवेश पर संपादित कार्य हमारा यहाँ से 0 हो जाएगा। जो मेरे प्यारे लाल B नंबर ऑप्शन लगा बिल्कुल एग्जाम हॉल में एकदम तहलका मचा करके आना है। कहाँ मचा रहना है? तहलका। चलिए एग्जाम में इस प्रकार से तहलका मचेगा। देखो कहोगे प्रकातों का मात्रा क्या है सर जी? तो कहता है पता है आप लोग को हेनरी होता है। अब देखो एक हेनरी बराबर क्या होता है? 1 हेनरी एक वर्ष थ्रू क्या हो जाएंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट लाजवाब प्रश्न, तो आप लोग कमेंट कीजिए मेरे प्यारे लाल क्या हो जाएंगे? 1 वेबर पर एम्पियर क्या हो जाएंगे? लगाइए आंसर, कमेंट बॉक्स बिल्कुल फ्री है, चैट में भी दीजिए, कमेंट बॉक्स में भी। चलिए याद रखना एक हेनरी बराबर जो होते हैं दोस्तों 1 वेबर पर एम्पियर हो जाएंगे। ये देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया था, लेकिन मुझे उम्मीद की कि नहीं किरण देखिए डायरेक्ट 2022 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया क्वेश्चन है। देखो एक हेनरी क्या होता है? 1 वेबर पर एम्पियर। ये पक्का एग्जाम 2023 में भी आएगा, तो इससे आप लोग याद रखना। क्या जाता है याद रखने में, बहुत मजा आते हैं दोस्तों याद करने में, ठीक है ना। तो याद रखना 1 वेबर पर एम्पियर होते हैं, बहुत मजा आता होगा आप लोग को पढ़ने में, ठीक है दोस्तों। यानी कि एक हेनरी जो होता है 1 वेबर पर एम्पियर होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे। कहोगे वेबर हेनरी किसका किसका मात्रक है? तो प्रेकात्व, स्वप्रेकात्व, अन्योन प्रेकात्व, ये तीनों का मात्रक दोस्तों हेनरी होते हैं। अब कहोगे स्थिर विद्युत क्षेत्र आया तो चुंबकीय क्षेत्र भी बतला देना, ठीक है ना। तो बिल्कुल बतला देंगे, टेंशन लेने का नहीं डिस्टेंस। देखिए कहा जा रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का मान क्या है? एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, लाजवाब इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या बतलाएं दोस्तों? चमकता दमकता क्वेश्चन, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व है। अब देखो ऊर्जा घनत्व यानी कि आप लोगों का पूछा जा रहा है एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ से आप लोग याद रखना ऊर्जा घनत्व पूछेगा तो आप लोग को याद रखना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट। क्या रखना है? 1/2 कहाँ गया जी? 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ से क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर A। अगर यहाँ से अगर विद्युत क्षेत्र पूछेगा तो B नंबर लगा देना, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तो B नंबर लगा देना, बस और कुछ नहीं करना। एग्जाम हॉल में तहलका मचा करके आना है। देखियो कहा जा रहा है कि चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन है? देखो
चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये दोस्तों आप लोग का जो खोज किए थे वो कौन वैज्ञानिक खोज किए थे? देखो खोज किए थे कौन वैज्ञानिक इन्हें खोज किया, ठीक है स्टूडेंट। लास्ट जवाब प्रश्न है, देखो फैराडे हो जाएंगे कि फ्लेमो लेंस तो होगा नहीं, चलो ऑप्शन डी तो कभी होगा ही नहीं। तो याद रखना जो फैराडे नामक आप लोग का वैज्ञानिक है दोस्तों, ठीक है ना, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में इनके बारे में जानते होंगे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो आविष्कारक होते हैं फैराडे होते हैं। कितना इजी क्वेश्चन, एग्जाम हॉल में बिल्कुल तहलका मचा के आना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखो बोस्टर का नियम क्या, तो म्यू बराबर दोस्तों tan IP, याद रखना tan IP, म्यू बराबर tan IP। देखो कहाँ पर ऑप्शन में दिया गया मेरे पे लाल, म्यू बराबर tan IP देख लो कहाँ पर दिया गया है। म्यू बराबर tan IP नहीं दिया गया, ये भी नहीं दिया गया, ये भी नहीं दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखो ये सब प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल याद कर लेना, एग्जाम के लिए काफी बोनस प्रश्न है, कह सकते हो आप लोग को ये सब प्रश्न एग्जाम में पक्का आएंगे ही, क्योंकि ये सब प्रश्न डिएशन जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं, जो प्रीवियस ईयर से सबसे ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखो यहाँ से अल्फा कण की बात, आप लोग को पता है कि अल्फा कण दोस्तों पॉजिटिव होते हैं, अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिव। तो यहाँ से कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर अल्फा पार्टिकल, यानी कि अल्फा पार्टिकल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अल्फा कण दोस्तों किससे बना होगा, क्या एक प्रोटॉन, क्या एक न्यूट्रॉन। तो यहाँ से आप लोग को दोस्तों कन्फर्म करते चला हूँ कि आप लोग को अल्फा कण जो होता है धनावेशित होता है, इसका आंसर 2 प्रोटॉन लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, यानी कि 2 प्रोटॉन और प्लस में 2 न्यूट्रॉन को लेगा। ये दोनों लेकर के दोस्तों क्या निर्माण करेगा, अल्फा कण को निर्माण करेगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से कुछ नहीं याद रखना, आप लोग को ये याद रखना है कि अल्फा कण जो होता है धनावेशित होता है, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। देखो आप लोग अल्फा कण का गुण भी नहीं याद रहेगा ना, तो बस बना करके लिख दो कि अल्फा कण धनावेशित होता है, अल्फा कण 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉनों के मेल से बना होता है। ये सब लिख जो यार, तो पता है आप लोग को एग्जामिनर तो जानेंगे कि आप लोग मेहनत की हो तभी ऐसा लिख रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग को फेंकुआ लिख दियो, ठीक है ना रेशन। एग्जाम हॉल में बिल्कुल तहलका मचा दोगे यार, आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिए हो, बहुत अच्छा सब्जेक्टिव आप लोगों को करवा दिया 5 नंबर, यह भी चालू कर चुके हैं, रेगुलर क्लास करते जाना, फिर तो एग्जाम में तहलका मचा ही दोगे। चलिए कहा जाएगा परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा। देखो मेरे प्यारे लाल क्या क्वेश्चन आया है, आप लोगों को तो पता है कि परमाणु से न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों का बना होता है। आप कह रहे हो कि परमाणु के नाभिक में परमाणु के जो नाभिक में होता है अवश्य रहेगा। तो देखो नाभिक में जो अवश्य रहेगा मेरे प्यारे लाल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है, लेकिन अवश्य की बात करेगा ना एकदम निश्चिंत है कि रहना है उसका, तो प्रोटॉन हो जाएगा। कहोगे कैसे सर जी, हम लोग न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों पढ़े, आप लोग बतला रहे हो दोनों होगा। देखो कैसे, यहाँ से अवश्य रहे की बात आएगा तो प्रोटॉन हो जाएंगे। अगर पूछेगा परमाणु के नाभिक में रहता है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रहता है, लेकिन पूछेगा अवश्य रहेगा यानी कि निश्चिंत है कि रहेगा, वो प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन ना भी रह सकता है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ से अगर ध्यान रखोगे तो प्रोटॉन ए नंबर ऑप्शन में देखेगा, यहाँ से गर्दा छुड़ा दो ऑप्शन नंबर ए लगा करके। देखिए रेशो जो विद्यार्थी कंजूसी कर रहे हो किसमें, तो लाइक करने में, देखिए लाइक की संख्या को बढ़ा दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे जो नए हैं। चलिए कहा जाए कि शैथिल्य प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, क्या क्या बताइए रेडिएशन, जल्दी से देखिए कहाँ क्या बतलाता है। तो याद रखना ये दोस्तों लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है, यानी कि शैथिल्य प्रदर्शित करता है तो लौह चुंबकीय। देखो प्रति चुंबकीय नहीं होगा, नहीं अनुचुंबकीय, आप लोग का लौह चुंबकीय हो जाएंगे, यानी कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट और निकेल, ये शैथिल्य, ये चारों जो होते हैं दोस्तों अनुचुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को दोस्तों दर्शाता है। तो यहाँ से याद रखना एग्जाम हॉल में एक प्रश्न पक्का दोस्तों फंसेगा, क्या फंस जाएगा। चलिए देखिए यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करा देंगे दोस्तों, देखिए पूरा का पूरा टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लियर। देखो कहोगे ध्रुव प्रबलता का मात्रक या ध्रुव प्रबल्य का मात्रक क्या होता है, तो मैं बतलाऊंगा एम्पियर मीटर होता है बच्चे हो। तो एम्पियर मीटर यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी में है। अब कहोगे सर जी ये हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि ऐसा बहुत मात्रक होता है एम्पियर मीटर वाला। तो देखो ध्रुव प्रबल्य का मात्रक आप लोग को पता चलिए एम्पियर मीटर होता है। अगर पूछेगा आपका चुंबकन का मात्रक क्या होगा बच्चों, तो यार एम्पियर बटा मीटर, और एक और होता है दोस्तों क्या होते हैं चुंबकीय तीव्रता के मात्रक भी एम्पियर बटा मीटर होता है। देखो चुंबकन पूछेगा तो भी एम्पियर बटा मीटर और चुंबकीय तीव्रता पूछेगा तो भी एम्पियर बटा मीटर। चलो इतना क्लियर हो गया सर जी, आप लोग बतला दें ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर मीटर होता है। अब धारा घनत्व तो क्या याद रखना एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है।
चलो यहाँ से बिल्कुल याद रखना, सी नंबर हो जाएंगे ध्रुव प्रबलता का मात्रक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है? ये तो एकदम कहते हैं ना कि लॉलीपॉप होता है ना, एक क्वेश्चन है उसी में से ये क्वेश्चन है। चलो देखो, प्लांक स्थिरांक की मात्रक जो होता है जूल सेकंड होता है, यहाँ से क्लियर। प्लांक स्थिरांक जो होता है दोस्तों, इसका बीमा एम एल स्क्वायर और टी इनवर्स होता है। क्या होता है? टी इनवर्स होता है, माइनस में पावर होता है। एम एल स्क्वायर टी इनवर्स देखोगे तो ए नंबर। आप कहोगे सर जी ये क्या होता है प्लांक स्थिरांक? तो ऊर्जा बटा आवृत्ति होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकालने बीमा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। तो ए नंबर जो मेरे प्यार लगाए हो बिल्कुल एग्जाम हॉल में तो हल्का मचाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का ए सही मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का ए सही मात्रक आप लोगों से पूछा गया, कहोगे सर चुंबकीय क्षेत्र और फ्लक्स दोनों एक साथ कैसे आ सकता है? आ सकता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र पूछा है तो दोस्तों आप लोग को फ्लक्स पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या हो जाएंगे? टेस्ला हो जाएंगे। चलो ये नंबर जो विद्यार्थी लगाए हो बिल्कुल सही। देखो, विद्युत वाहक बल की बीमा निकालियो सर, निकालियो, आप बताइए क्या हो जाएंगे। देखिए V बराबर W/Q सूत्र होता है, पता है कि नहीं मेरे प्यारे? बिल्कुल पता है सर। देखो आप लोगों को पता है आवेश की बीमा क्या होता है? तो AT होता है, लिख दिया AT, एकदम बिल्कुल तहलका मचा देना है। क्या मचा देना? तहलका। और यहाँ से आप लोग को क्या लिखना है? वर्ग का 200 बीमा लिखना है। वर्ग का क्या होता है? एम एल स्क्वायर होता है, टी का पावर माइनस कितना होता है दोस्तों? 2 या 3? एम एल स्क्वायर होता है दोस्तों, देखिए सॉरी एम एल नहीं होता है, एम एल होता है, एम एल टी का पावर -2 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से माइनस कीजिए, एम एल टी का पावर -2 होता है। तो देखिए ए में दिख रहा है यहाँ, अब देखो ये टी माइनस में दोस्तों, नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस, यानी कि इसका घात दोस्तों माइनस का 3 आना चाहिए, बिल्कुल दिख रहा है। और नीचे ए एक ही गो है, 2 गो नहीं है, इसलिए ए स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। V बराबर W/Q के सूत्र से निकाला, इसका आप लोग का बीमा हुआ एम एल टी का पावर -2 और नीचे AT, इसको माइनस किया तो आप लोग का डी नंबर प्राप्त हो गया। देखो, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि दोस्तों स्पेसिफिक रिएक्शंस का मात्रक क्या हो जाएंगे? चलो बताइए यहाँ से आंसर क्या हो जाएंगे? विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा जाएगा। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। कहोगे सर जी ऐसे हैं कैसे, आप लोग बता दिए ओम मीटर होता है। तो रो वाला आप लोग को पता है R/L होता है, R/L होता है। तो आप लोग को पता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ओम होता है। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है सर जी। और ये लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है, लगा दियो। एक मीटर से 1 मीटर खत्म तो एम्पियर मीटर बचा, तो एम्पियर मीटर देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पूछेगा, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। और मेरे प्यारे लाल इतना जानते हो तो ये वाला सूत्र याद रख लो, R/L होता है दोस्तों। किसके लिए? तो प्रतिरोधकता के लिए। एग्जाम में यार घुमा के पूछा, 2021 में भी एक और 2021 के इंटरनेट मॉडल पेपर में भी। तो समझो बिहार बोर्ड है ये दोस्तों, एग्जाम इस प्रकार के प्रश्न पूछे ही जाएंगे। देखो बेटा स्टोन जो सोते का तुलना करेगा मेरे प्यालाल, किसका तुलना करेगा? प्रतिरोधों का यानी कि रिएक्टेंस का करेगा। जो मेरे प्यालाल ए नंबर ऑप्शन लगाए, रिएक्टेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटा स्टोन से तो जो तुलना करेगा प्रतिरोधों का करेगा। देखो प्रतिवर्ती धारा के मूल्य औसत वर्ग मान के लिए शिक्षा धारा का माध्यमान अनुपात क्या होता है? देखो इतना इजी क्वेश्चन है, लॉलीपॉप है। देखो प्रतिवर्ती धारा के मूल्य माध्य वर्ग दोस्तों क्या होता है? 1 होता है। शिक्षा धारा मान क्या होता है? √2 होता है। तो जैसे 1/√2 देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा। क्या नंबर ऑप्शन? देखो प्रतिवर्ती धारा के मूल्य माध्यमान और शिखर माध्यमान का जो अनुपात होगा 1/√2 होगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थी, इतने लोग विद्यार्थी देख लो वीडियो, ठीक है ना? जो विद्यार्थी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है। अरे यहाँ से इतना विशेष ज्ञान दोगे तो पक्का सब्सक्राइब कर लोगे, मुझे उम्मीद है। देखिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? देखो 1 मेगा की बात है, नैनो की बात है, मेगा की बात है। अब देखो मेगा की बात है सर जी तो -6 लगा दो, तो ऐसा नहीं करना आप लोग को। यहाँ पर वोल्ट दिया गया, वोल्ट दिया गया तो कुछ अलग करेंगे। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। कहोगे कैसे सर? हम लोगों ने तो -6 पढ़ा। हाँ बिल्कुल आप लोगों ने सही पढ़ा है। 1 मेगा दोस्तों जो होता है दोस्तों होता है -6, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग गया है। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा 1 मेगा फैराड। क्या पढ़ा? 1 माइक्रो फैराड। तो 1 माइक्रो फैराड 10⁻6 से होता ही है।
ठीक है ना स्टूडेंट। 1 माइक्रो फैराड जो होता है 10⁻⁶ होता है, लेकिन आप लोगों से पूछा था 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये प्लस का 6 होता है, यहाँ से ए नंबर। बी नंबर दोस्तों कब होगा, जब आप लोगों से फैराड में पूछेगा, और भी दोस्तों 1 मेगा फैराड तब। और देखो ये नहीं होगा, ये जीगा होता है, ये नैनो की बात होता है, ये नहीं होगा, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखो पोटेशियम का देहले तरंगदार यानी कि थ्रेशोल्ड ऊर्जा, मेरे प्यारे लाल ये प्रश्न आएगा एग्जाम में, बिल्कुल याद कर लो, होठों पर सजा लो। कहा जाएगा पोटेशियम का देहले तरंगदार से क्या होगा। देखो पोटेशियम यानी कि दोस्तों ये सीजियम का हुआ, पोटेशियम का ये हुआ, ये आप लोग का किसका हुआ, किसका हुआ, बेरियम का हुआ, हाँ। और लिथियम का 520 होता है Nm। और ये किसका हुआ, ये आप लोग का कैल्शियम का हुआ। तो मेरे प्याला इतना विशेष दिए तो आप लोग पक्का सब्सक्राइब कर लो। देखिए पोटेशियम का क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बी नंबर। और ए नंबर किसका है, तो आप लोग को पता है सीजियम का है, तो यहाँ से 565 Nm हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो पोटेशियम का देहले तरंगदैर्घ्य यानी कि थ्रेशोल्ड हो जाए। देखो तांबा का कार्यफलन मेरे प्यालाल, देखो इतना इजी है, चार्ट है जो इतना क्वेश्चन को इतना इजी आ गया है। देखो तांबा का कार्यफलन, देखो तांबा का कार्यफलन आप लोग को बतलाते चले, चांदी का कार्यफलन 4.75 होता है। 2 बार एग्जाम में पूछा गया, 2021 के इंटरनेट मॉडल पेपर, और दोस्तों ये इसमें कंपार्टमेंटल एग्जाम 2022 में पूछा है। तांबा का पूछेगा ए नंबर यानी कि 4.65 होते हैं। 465 नंबर समझ लो कि आपको आएगा एग्जाम में, बस तांबा के लिए याद रखना, टी नाम की हो तो बिल्कुल आएगा। देखिए यहाँ से याद रखना, यहाँ से 4.75 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये किसका है सर जी, नहीं पता है, बतला दें किसका है, सीजियम का है, ठीक है ना। और ये आप लोग का किसका है, ये किसका है, ये आप लोग का दोस्तों कैल्शियम का है। चलिए बहुत इजी, सभी क्वेश्चन याद कर लो, एग्जाम हॉल में आएगा पोटेशियम सीजियम, चलिए बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखो विनाशी व्यतिकरण के लिए मैंने कुछ नहीं बोला है, बस एक ही बात याद रखो, 2n+1 विषम होता है बस, और कुछ नहीं सोचो। विषम के लिए एक ऑप्शन दिया है, देखो 2n+1 बस, और कुछ नहीं, देखना ही नहीं था, क्योंकि विषम के लिए मैंने आप लोग को बताया विषम गुणज होता है, यहाँ से 2n+1 याद रखो बस, और कुछ कहना था। चलिए किरोसिन का अपवर्तनांक, देखो किरोसिन तेल सभी लोग लगा लो, देखो कहा जा रहा है किरोसिन का अपवर्तनांक क्या होते हैं। देखो किरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 होते हैं, तो कहोगे सर जी किरोसिन का क्यों बतलाएंगे और ये सब क्यों दिए हो, देखो पूरा बतला देते हैं। 1.44 जो होता है किरोसिन का होता है, हाँ। चलिए बहुत अच्छा, ये ताड़पिन तेल, कौन दोस्तों, ताड़पिन तेल, ये ताड़पिन तेल हो गया, ये ग्लिसरॉल हो गया, सेंधा नमक हो गया, ये सब क्लास 10th में ही पढ़ना था। ये हो गया दोस्तों हीरा का, जल का, बर्फ का 1.31, ठीक है ना, इतना बात ला दें, समझो 10 नंबर क्लियर करा दिए। यानी कि किरोसिन का पूछेगा, ये नंबर याद रखना 1.44 होता है किरोसिन का। देखो शक्ति का मात्रक वाट होता है, 1 वाट जो होता है मेरे प्यारे क्या होता है, लगाइयो आंसर, देखते हैं आप लोग का आंसर। चलिए देखो जूल प्रति सेकंड होता है, कहोगे कैसे सर जी, देखो दोस्तों जूल प्रति सेकंड ही होता है, क्योंकि 1 वाट पूछा है, जूल प्रति कूलम तब होता है जब 1 वोल्ट पूछता है, लेकिन यहाँ से आप लोग को पता है प्रति सेकंड में जूल जो प्रवाहित होता है, इसी को हम लोग 1 वाट कहते हैं, इसी को विद्युत शक्ति कहते हैं। अब विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, 1 वाट जो होता है 1 जूल प्रति सेकंड होता है, इसलिए मेरे प्यारे अगर ऑप्शन नंबर ए लगाए हो, बिल्कुल सही लगाए हो। और जो विद्यार्थी PDF कोर्स नहीं लिए अवश्य ले लेंगे क्लास करने के बाद, ठीक है ना, एकदम मूड बढ़िया बना लेना। चलिए कहा जा रहा है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, देखो 1 वोल्ट जो होता है जूल प्रति क्या होता है, कूलम होता है मेरे प्यारे, जूल प्रति कूलम, तो जूल प्रति कूलम, देखो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जूल प्रति कूलम हो जाएंगे। जो मेरे प्यारे बी नंबर लगाए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेशित संधारित्र के संगणक पट्टिका और क्या पूछा जा रहा है, आवेशित संधारित्र के संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का जो योग होता है, बिल्कुल होता है, क्या बिल्कुल होता है, शून्य होता है, ठीक है सुन, बिल्कुल जो विद्यार्थी एकदम लायक नहीं कर लायक करते जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। आवेशित, देखो आवेशित जो संग्राहक पट्टिका होता है, संगणक पट्टिका होता है, इनके आवेशों का योग जो होता है दोस्तों शून्य होता है, ए नंबर हो जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन लाजवाब है मेरे प्यारे लाल, क्योंकि ये प्रश्न लगातार पूछा है, 20 में पूछा है, 22 में पूछा है,
तो याद रखना विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होता है। देखो विद्युत चुम्बकीय तरंग ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ध्वनि तरंग आप लोगों को पता है, ये आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स में एक प्रकार का क्या है, तो संचार है, ध्वनि संचार। लेकिन तरंगे नहीं होता, ध्वनि तरंगे कैसे हो जाएगा, नहीं होता है जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि आप लोग का विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। चलिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रास होती है, शुरुआती क्वेश्चन यही था, तो आप लोग का आज क्विज में भी दिए थे। चलिए, प्रकाश का वेग महत्तम निर्वात में होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है बताइए कमेंट करके। देखिए पहला बतलाइए कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्लास 10th और 8th में पढ़ना था और 12th में। चलिए, यहाँ से निर्वात कहाँ दिया गया, डी नंबर ऑप्शन में। देखिए, p प्रकार के अर्धचालक का मुख्य धारावाहक इलेक्ट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है। देखिए, p प्रकार के अर्धचालक की बात करेगा तो यार ना p टाइप के यानी कि होल यानी कि छेद होता है, यानी कि छिद्र होता है। क्या होता है डेशन, छिद्र होता है। यानी कि जब भी आप लोग का पूछेगा पे प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक जो होते हैं छिद्र होते हैं, और इन प्रकार के इलेक्ट्रॉन और क्या। चलिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम हॉल में तहलका मचा कर, क्या नाम है प्यालाल। और जो विद्यार्थी आप लोग को बतलाने ही भूल गए थे, देखिए बतलाते हैं। देखिए, जो आप लोग का चल रहा था दोस्तों सीरीज फिजिक्स केमिस्ट्री का 100 VVI सब्जेक्टिव वाला, बिल्कुल से आपको मिलेगा। जो PDF कोर्स में जुड़े हैं कमेंट करना बिल्कुल दे दिया जाएगा। चलिए, यौगिक सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, ऐसा सोचते हो, लेकिन नहीं, घटता है। यहाँ से बिना भूल जाएंगे यौगिक सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। इसकी नली की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता घटती है। आप लोग बिना बल लगाओ, क्या हो जा रहा है। चलिए, यहाँ से देखिए कहा जा रहा है कि 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, तो 1 एम्पियर जो होता है, देखिए 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलम पर सेकंड होता है मेरे प्यारे। तो यहाँ से देखोगे ए नंबर। चलिए देखिए स्टूडेंट, डू एंड डाई करो या मारो का मुकाबला मेरे प्यारे साथियों, लास्ट तक बने रहो। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा, टेल भी आपका होगा। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। तो लाइक सब्सक्राइब करके एकदम जुनून दिखाइए। आपके अंदर कितना जुनून है वो आप लोगों को पता चलना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। यहाँ से एक एक ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो एक एक ऑब्जेक्टिव को याद करना और एग्जाम हॉल में धमाल और कमाल करके तो आप लोग आउन सकें, क्योंकि जितना मैथ में बतलाया तो वो सब लग गया। साथ में दोस्तों मैं ये फिजिक्स तो और भी ला जाएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव ला जाएगा। मैथ में जिस प्रकार से लगा उसी प्रकार से फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब लड़ जाएगा। चलिए लास्ट देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से कहा जा रहा है कि आवेश गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। देखिए, एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद करना है, बिहार बोर्ड के द्वारा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो एक एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से महत्वपूर्ण होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए, बहुत ही अच्छा, सभी विद्यार्थियों को वीडियो को भी शेयर कर देंगे। देखो, कहा जा रहा है कि आवेश गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों क्या होती है। काफी इजी क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। देखो, आवेश गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तो तीव्रता होती है दोस्तों, शून्य होती है। क्यों, तो देखो आवेश गोलीय चालक या खोखले पूछे, दोनों का दोस्तों आवेश लग गया तो गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगी दोस्तों यहाँ से शून्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए, इसी प्रकार से आप लोग राइट आंसर लगाते जाएंगे। जो विद्यार्थी वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा जाए छिन्नता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है। देखो, छिन्नता को मापने के लिए कौन सा मात्रक सही है ये लगाइए। देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। छिन्नता को मापने वाला दोस्तों जो मात्रक सही है वो डेसिबल है। यानी कि जो छिन्नता होता है दोस्तों उसको डेसिबल माप सकता है। कौन दोस्तों, डेसिबल। काफी इंपोर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करने का दोस्तों मौका है। चलिए देखिए, यहाँ से आप लोग देखेंगे स्टूडेंट, तो कहा धातु का पैरा वैद्युतांक क्या होता है। देखिए, धातु का पैरा वैद्युतांक जो होता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है। लगाइए आंसर एकदम बेहतरीन तरीके से, लाजवाब क्वेश्चन है, सभी के सभी विद्यार्थी लगाइए। कहा जाए कि धातु का पैरा वैद्युतांक जो होता है वो क्या होता है। चलिए, बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी लगा रहे हैं। धातु का पैरा वैद्युतांक अनंत होगा। क्या होगा, अनंत, यानी कि इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। धातु का जो पैरा वैद्युतांक जो होता है दोस्तों, द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मेटल्स इज, तो याद रखना अनंत यानी कि दोस्तों इन्फिनिटी, ठीक है ना। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है डियर स्टूडेंट। एप्सिलॉन आर का मान दोस्तों हवा में क्या होता है, सभी के सही विद्यार्थी लगाओ। हवा में एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है।
चलिए बहुत ही अच्छा। देखो ऑप्शन और या म्यू और पूछे सभी का वैल्यू 1 होता है, किसके लिए? निर्वात के लिए, हवा के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आप लोग को पूछे हुए प्रश्न पक्का आपके 2023 में भी आएंगे। देखो टेस्ला पूछा जाए किसका यूनिट है। देखो टेस्ला जो है दोस्तों किसका यूनिट है? टेस्ला यूनिट है दोस्तों वो किसका है? तो देखो टेस्ला जो होता है दोस्तों चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय प्रेरण में दिया गया चुंबकीय फ्लक्स का विवरण होता है, खत्म हो गया। विद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर खत्म। तो हमें लोगों को क्या बचा? चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण का क्या होता है? टेस्ला होता है। एक टेस्ला पर 201 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ये भी आप लोग याद रखना। और साथ में ये भी याद रखना चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र पूछे मात्रक जो होगा टेस्ला ही होगा। क्या हो गए? एक टेस्ला पर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ये भी आप लोग याद रखना। और भी आप लोग को बात ला चुके हैं न्यूटन बटा एम्पियर मीटर भी होता है। ये सब आप लोग को बिल्कुल क्लियर रखना। बिल्कुल 2023 में एग्जाम समझिए फिक्स है, पक्का आएगा ये तीनों क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। चलो देखो कहा था प्रकाश के कणिका सिद्धांत है कि दोस्तों हाइगेंस सिद्धांत होते कणिका सिद्धांत है। तो देखो प्रकाश के कणिका सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे दोस्तों न्यूटन वैज्ञानिक थे। यानी कि प्रकाश के जो कणिका होते हैं दोस्तों कणिका, इसके सिद्धांत दोस्तों जो दिए थे न्यूटन नामक वैज्ञानिक दिए थे। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएंगे। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो न्यूटन जी थे। चलिए देखो द्वितीय तरंगिका पूछेगा तो उसके हाइगेंस से, ठीक है दोस्तों। द्वितीय का अगर तरंगिका पूछेगा तो इसके हाइगेंस से, और कणिका सिद्धांत के न्यूटन थे। दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023-24 में पूछे जाएंगे, तो याद कर लीजिए। चलिए कहा जा रहा है स्टूडेंट के रेडियो सक्रियता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? देखो रेडियो सक्रियता के लिए कौन सही है क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में भी गलत दिया हुआ है। तो जल्दी मैं फिजिक्स का भी 1 शॉर्ट वीडियो लाऊंगा डियर स्टूडेंट, पूरा का पूरा खात्मा कर दूंगा। देखिए कहा जाए कि रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, जो आप लोग ऐसे देखो ये क्वेश्चन बैंक में ये देगा गलत है। देखो टी हाफ जो होता है दोस्तों 1/λ होता है, ये आप लोग का बिल्कुल सही रिलेशन है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जो विद्यार्थी क्वेश्चन बैंक के आंसर पर जाएंगे ए नंबर लगाएंगे, महा गलत है, क्योंकि जो आप लोग का सही रिलेशन है टी ए बराबर जो होता है दोस्तों हाफ बाई लेमडा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा जाए कि एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? लगाओ तो डियर स्टूडेंट, एंड गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वो क्या होता है? देखो एक एंड होता है एक नैंड होता है। तो मेरे प्यारे एंड गेट का बुलियन व्यंजक पूछा है। देखो एक नैंड होता है एक एंड होता है। देखो एंड गेट होता है एक नैंड होता है NAND। एंड गेट का क्या होता है? पहले एंड गेट का A इंटू बी बराबर बाई होता है एंड गेट का, और नैंड गेट का जो होता है A इंटू बी का बार बराबर बाई होता है। कहोगे कैसे सर जी? बताओ हम लोग बेहतरीन तरीके से। पहले देखो और गेट का क्या होता है? तो और गेट का आप लोग का A+B होता है ये वाला। और नॉर गेट का क्या होता है सर जी? नॉर गेट का भी बतला दीजिए। नॉर गेट का ये वाला होता है, देखो ये वाला, ठीक है। यानी कि नॉट जिसमें लगेगा ना एन लगेगा ना उसके ऊपर बार आएगा। तो यहाँ से एंड पूछा है तो एंड का ये वाला होगा, यानी कि ए डॉट क्या हो जाएंगे? ए डॉट बी बराबर बाई हो जाएंगे। अगर नैंड पूछेगा तो बार लगा दो, इस कंडीशन में बी हो जाएंगे। लेकिन एंड पूछा है तो डायरेक्ट आप लोग लगाओ ए डॉट बी बराबर बाई। अगर और पूछेगा तो ए नंबर लगाना। ये सब काफी ईजी है, मुझे उम्मीद है कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल याद रखोगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो पातले झिल्ले के रंगीन देखने का कारण दोस्तों क्या? लगाएंगे आंसर। चले लगाइए। पातले झिल्ले के रंगीन देखने का कारण जो होता है दोस्तों व्यतिकरण होता है। क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी। यानी कि पातले झिल्ले के रंगीन देखने का जो कारण होता है वो दोस्तों आप लोगों का क्या होते हैं? याद रखिएगा। चलिए डेशन लगाइए व्यतिकरण। देखिए एक मिनट। चलिए क्या हो जाएंगे डेशन? तो व्यतिकरण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कितना नंबर क्वेश्चन था? चलिए ये आप लोग का पातले झिल्ले के रंगीन देखने का जो कारण होता है स्टूडेंट, ये आप लोग का व्यतिकरण होता है। चलिए बहुत ही अच्छा। इसी प्रकार से स्टूडेंट आप लोग आंसर लगाते जाएं और एक एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। चलिए कहा जाएगा तेजी से चलने वाले बीटा किरण क्या होती है? देखो तेजी से जो मूविंग करेगा स्टूडेंट वो कौन करेगा? तेजी से चलने वाला बीटा किरण अल्फा बीटा गामा। बताइए तेजी से जो चलने वाला बीटा किरण जो होता है तो सोचम तेजी से चलता फास्ट मूविंग बीटा रे। तो याद रखना तेजी से चलने वाला बीटा किरण दोस्तों इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन।
चलो देख लो कौन सा ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन दिया गया। तेजी से चलने वाला बीटा के इलेक्ट्रॉन हो तो फोटोन प्रोटॉन, तो कल्पना मत करना। देखो कहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया गया उसी को ढूंढो। चलो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे। तेजी से चलने वाला बीटा किरण जो होता है दोस्तों कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। देखिए नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है DH2। नाभिकीय अभिक्रिया में कौन संरक्षित रहता है? क्या दोस्तों आवेश, क्या रेखीय संवेग, क्या कोणीय संवेग, क्या इनमें से सभी? चलिए याद रखना, यानी कि कुल आवेश, कुल रेखीय संवेग और कोणीय संवेग, ये तीनों जो होते हैं ना डियर स्टूडेंट, ये आप लोग का दोस्तों नाभिकीय अभिक्रिया जो होता है उसमें संरक्षित रहता है, यानी कि शामिल रहता है, यानी कि संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। संरक्षित रहता है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो आप लोग को नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है यानी कि शामिल। चलिए यहाँ से मैं कहूँगा DH ऑलमोस्ट विद्यार्थी गलत लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से आप लोग लगाओगे 25 सेंटीमीटर तो बिल्कुल गलत होगा। देखिए कहा जा रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की, आप देखो यहाँ पर समझो, आंख के लेंस की फोकस दूरी ना कि न्यूनतम दूरी। देखो आंख के लेंस की फोकस, जो आंख का लेंस है मेरे प्यारे, देखो आंख के लेंस की फोकस दूरी, आपका आंख जो है दोस्तों उसके लेंस जो होता है इस प्रकार से होता है दोस्तों। उसकी आंख की लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसकी दोस्तों लगभग कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर नहीं जी, 2 सेंटीमीटर होता है। कहोगे कि न्यूनतम है दोस्तों पूछेगा, अधिकतम तो 25 सेंटीमीटर और अनंत होता है, लेकिन फोकस दूरी पूछेगा तो याद रखना 25 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही विद्यार्थियों का दोस्तों जो होता है डाउट रहता है। तो याद रखना एक व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी पूछा जा रहा है। अच्छा फोकस दूरी पूछेगा तो 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अगर आप लोगों से दोस्तों अधिकतम पूछा जाएगा मैक्सिमम, तो याद रखना अनंत हो जाएंगे। अगर मिनिमम पूछेगा तो दोस्तों 25 सेंटीमीटर हो जाएंगे उस स्थिति में। लेकिन यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए प्रतिरोध की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रेडिएशन, यानी कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? लगाएंगे यहाँ से, काफी इजी क्वेश्चन है। तो देखो आप लोग को पता है कि प्रतिरोधकता का परिभाषा बताइए सर जी। तो प्रतिरोध और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और उसके लंबाई के अनुपात को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। अब सोचोगे सर जी कैसे कैसा परिभाषा बना देते हो। देखो मैंने बोला है कि आप लोग को एक सूत्र याद रखता है, R/L, यही हो गया सूत्र रो बराबर। क्या सर जी ये रो क्या है? तो रो ये वाला है, और रो का मतलब होता है दोस्तों प्रतिरोधकता। इसका मैंने बोला है प्रतिरोधकता का परिभाषा क्या बतलाता कि किसी चालक का प्रतिरोध R, किसी चालक का रिएक्टेंस R और किसी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया A और उसके लंबाई के अनुपात को हम लोग प्रतिरोधकता कहेंगे, और इसी के अनुपात को हम लोग कहेंगे दोस्तों प्रतिरोधकता का संबंध। तो R/L होता है। अगर इसका मात्रक निकालोगे डियर स्टूडेंट तो पूरा कॉन्सेप्ट को समझो, रटना बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ से आप लोग को मात्रक पूछेगा सर जी तो रिएक्टेंस का क्या होता है, तो पता है सर जी ओम लगाइयो, और यहाँ से एरिया का मीटर स्क्वायर होता है सर जी ये भी पता है, चलिए लगा दिए। लंबाई का क्या होता है सर जी? मीटर होता है, लगा दिए। अब देखो 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, ओम मीटर इसका मात्रक हो जाएंगे, यानी कि प्रतिरोधकता से यहाँ से 5 नंबर क्लियर कर दिए। क्या क्या परिभाषा, ये दोस्तों आप लोग का 2 नंबर का ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव, और ये आप लोग का दोस्तों क्या हो गए हैं मात्रक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है क्योंकि वहां पर चुंबकन जो होता है संभव नहीं हो पाता है। देखो दोस्तों निर्वात की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, निर्वात जो होता है जिसकी प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे। कहा जाए कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है दोस्तों शून्य होती है। यहाँ से ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। और देखिए जो विद्यार्थी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देखते बिल्कुल देखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल याद करते हैं, जितना आप लोग को क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी को आप लोग को बिल्कुल रिवाइज करते चलना है। तो याद रखना निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होता है, यहाँ से ए नंबर, क्योंकि वहां पर चुंबकन संभव नहीं होता निर्वात में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो संधारित्र का मात्रक पूछे या संधारित्र का पूछे मात्रक या विद्युत संधारित्र का मात्रक क्या हो जाएंगे? ओम हो जाएंगे मेरे प्यारे लाल, तो गलत है। फैराडे हो जाएंगे, सही है। वोल्ट हो जाएगा खत्म, जुल हो गया खत्म। देखो ओम होता है प्रतिरोध का, रिएक्टेंस का, प्रतिघात का,
और किसका प्रतिबाधा का, द्वितीय प्रतिघात का, पेनिक प्रतिघात का, छाओ का मात्रक ओम, और फैराडे जो होता है एक और एक केवल संधारित्र का मात्रक होता है। तो मेरा फाइनल आंसर जो होगा ना मेरे प्यारे वो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी नंबर, यानी कि फैराडेज हो जाएंगे दोस्तों। संधारित्र का क्या है, यूनिट है यानी कि मात्रक है। वोल्ट होता है विभवांतर का, जूल होता है कार्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या हो जाएगी, प्लांक स्थिरांक की जो बीमा हो जाएगी प्लांक नियतांक की, वो बीमा क्या हो जाएगी। देखो प्लांक नियतांक या प्लांक स्थिरांक की जो बीमा हो जाएगी दोस्तों, जो डायमेंशन हो जाएंगे प्लांक कांस्टेंट का, वो याद रखना क्या हो जाएंगे। देखो ऊर्जा बात आवृत्ति इसका होता है दोस्तों, ऊर्जा का निकालोगे बटा आवृत्ति करोगे तो यहाँ से आप लोग का दोस्तों माइनस करने के बाद एम एल स्क्वायर टी के पावर -1 आएगा। क्या देगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। और साथ में याद रखना इसका मात्रक जो होते हैं दोस्तों जूल सेकंड होते हैं। क्या मात्रक होते हैं, जूल सेकंड। और जूल प्रति सेकंड मत समझना ये दोस्तों एक वाट बराबर होता है, ये नहीं, ये गलत है। ये मात्रक जो होता है इसका जूल सेकंड होता है दोस्तों। किसका, प्लांक स्थिरांक यानी कि प्लांक नियतांक। और प्लांक नियतांक का बीमा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स होता है। और साथ में याद रखना प्लांक स्थिरांक का जो मान होता है 6.6 गुना 10⁻34 जूल सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, ये सब आप लोग करवा चुके हैं। जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, पूरा का पूरा पीडीएफ कोर्स लेंगे क्योंकि एग्जाम तक आप लोग को हेल्प करेंगे। और 100% कहते हैं जितना आप लोग को कराएंगे, अगर रिवीजन करते हैं तो 90% कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप लोग को बोलते हैं 100% लड़ेगा। क्या डियर स्टूडेंट, देखो इंग्लिश का ही भौकाल ट्रिक आएगा, बस आप लोग को देर है पर अंधेर नहीं। चलिए देखिए कहा जा रहा है यहाँ से प्रेकात्व का मात्रक दोस्तों क्या होता है। देखो प्रेकात्व पूछे, स्व प्रेकात्व पूछे या प्रेरणा पूछे, देखो मैं पूरा कोशिश करता हूँ डियर स्टूडेंट आप लोग को क्लियर कर देने का। ठीक है ना, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव से सोचता हूँ कि 5-6 नंबर क्लियर करा दूँ, तो यहाँ से मैंने 3 नंबर क्लियर करा दिया। देखो प्रेकात्व पूछे, स्व प्रेकात्व पूछे या अन्योन्य प्रेरण पूछे, सभी का मात्रक हेनरी होता है। 3 नंबर यहाँ से। और यहाँ से देखो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर मात्रक होता है 4 नंबर, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है 5 नंबर, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है 6 नंबर। चलिए याद रखना प्रेकात्व का जो मात्रक हो जाएंगे हेनरी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे, प्रेकात्व का मात्रक हेनरी होते हैं। चलो 6 नंबर एक क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। देखो प्रकाश का वेग महत्तम होता है। देखो प्रकाश का जो वेग दोस्तों महत्तम होता है कहाँ पर, तो याद रखना स्टूडेंट वैक्यूम यानी कि निर्वात में जो होता है प्रकाश का वेग महत्तम होता है, शीशा में कम होता है, बहुत कम। देखो यहाँ से निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो होता है दोस्तों, ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। यानी कि प्रकाश का वेग जो महत्तम होता है निर्वात में होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से 2 नंबर आप लोग का बिल्कुल क्लियर करा दिए, तो आप लोग याद रखना निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। अब देखो कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड के पीले रंग के मान पूछा जा रहा है। अब याद करो वो जमाना किसका जमाना, बीबी रॉय जी वाला। देखे बीबी रॉय जी, देखे ट्रिक क्या है, 20 से दोस्तों क्या 20 से ब्लैक तो 0, 20 से क्या होते हैं ब्राउन 1, ठीक है दोस्तों इसका 1 है, और इसका रेड का 2, ऑरेंज क्या है और वाइट, इसका हो जाएंगे दोस्तों 3, और इसका हो जाएंगे येलो का 4, ग्रीन का हो जाएंगे 5। ठीक है दोस्तों काफी इजी क्वेश्चन है, याद रखना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से येलो का याद रखना, तो येलो का 4 आया है, तो येलो पीला रंग के लिए पूछा जा रहा है, तो 4 ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, पूरा का पूरा टोटल क्लियर कर लीजिए, एग्जाम में बिल्कुल क्या करना है, धमाल मचा देना। चलिए सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखो सौर ऊर्जा के स्रोत की बात की अपन से, तो यहाँ से याद रखना सौर ऊर्जा जो होता है दोस्तों, इसमें जो ऊर्जा होता है नाभिकीय संलयन के रूप में होता है। क्योंकि सौर ऊर्जा जो होता है मेरे प्यारे ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भूगोल में पढ़े होंगे क्लास 10th में। तो सौर ऊर्जा जो होता है दोस्तों नाभिकीय संलयन होता है। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। सौर ऊर्जा जो होता है नाभिकीय संलयन होता है। देखिए नाभिकीय संलयन क्या, नाभिकीय विखंडन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। ये सब आप लोगों को करवा चुके थे। पीडीएफ कोर्स के लिए इस नंबर पर अवश्य कांटेक्ट कीजिएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल नीचे जो दिख रहा है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आप लोग का हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, जिसमें आप लोग एग्जाम के लिए हेल्प ले सकते हैं। चलिए अब देखो विद्युत फ्लक्स, ये तो दोस्तों काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये तो सही विद्यार्थी जानते होंगे। अरे विद्युत फ्लक्स की बात की हो तो अदिश राशि हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है, अदिश राशि हो जाएंगे। देखो विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, क्योंकि दोस्तों ये जो होता है B.D होता है।
ठीक है स्टूडेंट। चलो और यहाँ से आप लोग आते साथ इसका मात्रक जो होता है वोल्ट मीटर होता है, साथ में न्यूटन क्या होता है न्यूटन। चलिए बहुत अच्छा डी स्टूडेंट, इसी प्रकार से लगाते जाएंगे। वोल्ट मीटर इसका मात्रक होते हैं। एक और मात्रक बतलाएं डी स्टूडेंट, वो भी निकाल के दिखलाते हैं क्या। चलिए याद रखना यहाँ से विद्युत फ्लक्स का जो राशि की बात किया तो याद रखना ये आप लोग का स्केलर क्वांटिटी होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे स्केलर यानी कि अदिश होता है। चलिए अब देखो नमन कोण, नमन नमन देखिए नमन नमन कोण आ गया। देखिए नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, तो डिक्रीज करेगा इनक्रीज करेगा। आप लोग को हाथों में आप लोग लगाएंगे आंसर। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर डिक्रीज कर जाता है, क्या होता है घट जाता है। देखो राटो नहीं मेरे प्यारे, देखो नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से, अरे विषुवत रेखा कैसे लिखा गया है यार, विषुवत रेखा, ठीक है ना विषुवत रेखा यानी कि विषुवत रेखा पर जाने पर क्या होता है तो घट जाता है। और देखो जब घटता है दोस्तों तो याद रखना घटता है ऑप्शन नंबर ए। और चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री और चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण दिक्पात कहलाता है। आपके सेंटर पे एग्जाम में टपक गया है तो याद रखना यहाँ से 4 नंबर क्लियर करते हुए ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल क्या कहेंगे सही आंसर है। चलिए यहां से चुंबकन का मात्रक देखिए, देखो चुंबकन देखो यहां से समझो चुंबकन बराबर क्या सूत्र होता था आयतन बटे क्या था। देखो चुंबकन तीव्रता का जो मात्रक होता है न्यूटन बटा मीटर एम्पियर बटा मीटर, तो एम्पियर बटा मीटर होता है। इसका सूत्र क्या होता है चुंबकीय आघूर्ण, हाँ याद आ गया चुंबकीय आघूर्ण होता है। देखो चुंबकीय आघूर्ण को क्या बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का एम्पियर क्या होता है मीटर स्क्वायर होते हैं और इसका आयतन का क्या होता है मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ से कैंसिल करो तो यहाँ से आप लोग को एम्पियर बटा मीटर आएंगे जो कि इसी का यूनिट है। याद रखना चुंबकन बराबर क्या होता है चुंबकीय आघूर्ण बटे आयतन। देखो याद करो लिखो कॉपी में नोट करो, चुंबकन बराबर या चुंबकीय तीव्रता बराबर क्या होता है याद रखना चुंबकीय आघूर्ण यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर और बाटा में आयतन यानी कि मीटर क्यूब। इसको हम लोग माइनस किए तो एम्पियर बटा मीटर हुआ क्योंकि 2 और यहाँ पर 1 काट करके नीचे 1 बचा तो एम्पियर बटा मीटर इसका मात्रक हो गया। बिल्कुल याद रखना यहाँ से आप लोग को पता है यूट्यूब पर तो ये बात लाएगा कि चुंबकन का मात्रक ध्यान रखना एम्पियर मीटर है, ये बात लाएगा, ये नहीं कैसे हुआ ये नहीं बात लाएगा, ठीक है ना। इतना आप लोग याद रखना कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे आप लोग रिजल्ट समझोगे आपके हाथों में होगा, ठीक है ना। तो चुंबकन का मात्रक एम्पियर बटा मीटर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। अगर चुंबकीय तीव्रता भी पूछेगा तो भी दोस्तों आप लोग का एम्पियर बटा मीटर हो जाएंगे। और यहाँ पर न्यूटन बल का होता है, न्यूटन बटा मीटर ये नहीं होगा, टेस्ला तो चुंबकीय क्षेत्र का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है, देखो यहां से समझो राटो में रटना एकदम बिल्कुल मना सख्त मना। देखिए क्या कहा जा रहा है कि हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है, ऐसा क्वेश्चन के लिए एकदम कहो कि एकदम नौछावर हो आप लोग। देखो सबसे अधिक आवृत्ति जो होता है गामा किनो का होता है। कहोगे कैसे सर जी, देखो बतलाते हैं कैसे। सबसे एक तरंगधार होता है, एक सबसे कम तरंगधार होता है, लेकिन यहाँ पर आवृत्ति की बात किया यानी कि फ्रीक्वेंसी की बात किया है। और सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होता है गामा किनो का, रीजन यही है कि इसका जो तरंगधार जो होता है दोस्तों अब गामा किनो का कम होता है। यानी कि जिसका आवृत्ति कम होगा उसका दोस्तों देखिए जिसका आवृत्ति अधिक होगा उसका तरंगधार न्यूनतम होगा। यानी कि देखिए यहाँ से जब भी आप लोग को पूछा जाएगा सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है तो गामा किनो का होता है। किसका होता है गामा किनो का। और सबसे कम दोस्तों आवृत्ति किसका होता है तो याद रखना रेडियो तरंग। नहीं याद आएगा चलो कोई दिक्कत नहीं, अगला बार फिर बतलाएंगे। सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होता है गामा किनो का, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए विभवांतर पूछे या विद्युत विभव पूछे या आप लोग को विद्युत वाहक बल पूछे, अरे तीनों का मात्रक वोल्ट ही होता है बाबा। देखिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए देखिए कहा जाए विभवांतर का मात्रक क्या, देखो विभवांतर विद्युत वाहक बल और विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, जिसका सूत्र V बराबर W/Q होता है। यानी कि W का मतलब दोस्तों कार्य बटा ऊर्जा, कार्य बटा आवेश जो होता है दोस्तों जो मात्रक होता है वोल्ट का होता है। यहाँ से A नंबर हो जाएंगे।
कार का मात्रक जूल होता है ये नहीं होगा, शक्ति का मात्रक वोल्ट होता है ये भी नहीं होगा, संधारित्र का मात्रक फैराड होता है ये भी नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट कि एक वोल्ट वाला पूछेगा तो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे डब्ल्यू बटा क्यू हो जाएंगे, डब्ल्यू बटा क्या हो जाएंगे आवेश, यानी कि डब्ल्यू बटा क्यू हो जाएंगे इसका। ठीक है ना, ये सब बिल्कुल याद रखना डियर स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना। देखिए आर त्रिज्या के विद्युत धारिता पूछा जाए, अच्छा विद्युत धारिता की बात की हो, चलिए यहाँ से समझिए। आर त्रिज्या, देखो त्रिज्या आप लोग को आर ही लेना, वो भी कैपिटल आर, ये नहीं क्या स्मॉल। देखो आर त्रिज्या के पृथ्वी के विद्युत धारिता, आप देखो पृथ्वी की विद्युत धारिता फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्या बोला आर त्रिज्या, तो आर त्रिज्या कैपिटल आएगा, स्मॉल नहीं जी। और आप लोग को पूछा यार तो बट्टा में कभी इस कल्पना मत को हटा दो, स्क्वायर कभी होता ही नहीं। चलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा आर, और आप लोग कमेंट करके बात लाना डियर स्टूडेंट। एक बात पूछा हूँ आपसे, इंग्लिश का 5 ऑब्जेक्टिव का सीरीज दोस्तों कब लाया जाए, आप लोग कमेंट करके बात लाना डियर स्टूडेंट। आप लोग का पूरा ग्रामर का ट्रिक देंगे, ठीक है डेशन। आप लोग जरूर यहाँ से कमेंट करके बताना कि आप लोग को कब से वीडियो स्टार्ट किया जाए, क्योंकि दिसंबर आ रहा है। चलिए देखो कहा जा रहा है कि कोबाल्ट होता है, देखो कोबाल्ट जो होता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है, चलो बहुत इजी क्वेश्चन। देखो कोबाल्ट निकल लोहा, और क्या निकल लोहा कोबाल्ट ये सब पूछेगा, सैथिल पूछेगा तो लौह चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे फेरोमैग्नेटिक, ए नंबर ऑप्शन। देखिए जब भी आप लोग कोबाल्ट की बात पूछेगा तो लौह चुंबकीय हो जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन से हो जाएंगे। और प्रतिचुंबकीय जो होता है जाल होता है, सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या प्रतिचुंबकीय है, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग याद रखोगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। कोबाल्ट निकल लोहा सैथिल ये सब जो होते हैं दोस्तों फेरोमैग्नेटिक लौह चुंबकीय होते हैं। चलिए देखो बेटा किरण विक्षेपित होता है, आप कहोगे बेटा किरण कहाँ विक्षेपित होगा सर जी बताइए। अब देखो बेटा जो रे होता है दोस्तों डिफ्लेक्टेड होता है, कहाँ पर बताइए। चलिए सभी के सही विद्यार्थी लगाने गजब तरीके से, इसी प्रकार से आप लोग को बिल्कुल भौकाल मचाना है। चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट याद रखना, बेटा किरण जो विक्षेपित होता है विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में बेटा रे आर द दोस्तों डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में दोस्तों विक्षेपित करता है। यानी कि बेटा किरण जो होगा दोस्तों विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों विक्षेपित होगा। आप लोग के लिए जरूरी सोचना याद रखना, अल्फा बीटा गामा ये तीनों में आप लोग का जो गुण कराया ना वो अंतर में पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में, क्योंकि आप लोग को पता है कि 2021 के इंटरनेट मॉडल में पूछा हुआ है। और प्रति चुंबकीय लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय ये तीनों में अंतर भी याद रखना और गुण भी याद रखना है। 2 नंबर के भी सवाल बनते हैं, 1 नंबर के सवाल बनते हैं, 5 नंबर के PDF कोर्स में जुड़े विद्यार्थी सभी को मिल चुका है, तो आप लोग अवश्य याद कर लेना। चलिए और जितना 5 नंबर कराता हूँ एक ही दिन में क्लियर कर लो सर, और रोज रिवीजन करना उसको, ठीक है ना। चलिए 1 MU बराबर क्या होता है, अब देखो 1 MU जो होता है 1.6 गुना 10⁻27 kg होता है डियर स्टूडेंट। और ये भी आप लोग याद रखना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी होता है, दोनों में होता है याद रखना मेगा। देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है 931, और जबकि दोस्तों केजी में 1.6 गुना 10⁻27 kg, यहाँ से ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेका दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, ठीक है दोस्तों लगाइए आंसर क्या हो जाएंगे। इसके निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, देखो यहाँ से 4 नंबर क्लियर। देखिए नेका दृष्टि के बाद क्या तो अवतल लेंस हो जाएंगे, अगर दूरदृष्टि दोष पूछेगा तो उत्तल लेंस हो जाएंगे। अगर आप लोगों से दोस्तों बेलनाकार लेंस पूछेगा ना तो इसके लिए क्या होता है, बेलनाकार लेंस के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है अबिंदुकता के लिए, क्या अबिंदुकता, अबिंदुकता, ठीक है दोस्तों अबिंदुकता के लिए किया जाता है। और साथ में नेका दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, और जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल, क्या बाइफोकल, क्या किसके लिए दूर दृष्टि दोष के लिए, तो बाइफोकल का यूज करते हैं दोस्तों दूर दृष्टि बाइफोकल का यूज करते हैं जरा दृष्टि दोष के लिए, और नेका दृष्टि दोष के लिए अवतल, तो यहाँ से बिना नंबर सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखो यहाँ से समझो, 2 नंबर पक्का करो। कहा जा रहा है कि समांतर पट्टिका, क्या पूछा है, समांतर सतह वाले कांच की पट्टी की शक्ति। अच्छा, यहाँ से बिल्कुल कन्फर्म हो लडिएशन, कहोगे गलती बता रहे हैं आप, गलती बता रहे हैं, ऐसा सोचोगे। देखो समझो, यहाँ से कहा जा रहा है कि समांतर सतह वाले पट्टी की शक्ति क्या होती है, तो शून्य होता है। मैं कहूँगा अनंत भी होता है, तो आप लोग कहोगे गलत है, बिल्कुल गलत है भाई। देखो यहाँ से कैसे, समांतर सतह वाला कांच की पट्टी की शक्ति पूछेगा, क्या पूछा है मेरे प्यारे, शक्ति यानी कि पावर पूछे हो। अच्छा, पावर मतलब समझते हैं सर जी, झुट्टो का पावर है लेकिन जीरो होता है, यानी कि समांतर सतह वाला कांच की पट्टी की जो शक्ति होगी, जो पावर होगी, वो जीरो होगा। और कहोगे सर जी किसका अनंत होता है, वो भी बता दो। देखो अगर यहाँ पे पट्टी की फोकस दूरी पूछेगा ना डियर स्टूडेंट, फोकस दूरी, अगर फोकस दूरी पूछेगा ना तो अनंत हो जाएंगे। और दोस्तों आप लोगों से पूछा जाए पट्टी की शक्ति, यहाँ से देखो पट्टी की शक्ति पूछेगा तो शून्य, अगर आप लोगों को पट्टी की फोकस दूरी पूछेगा तो अनंत। ये दोनों क्लियर कर लो, एग्जाम में एक पक्का प्रश्न आएंगे एकदम 100%। देखिए कहा जा रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्लास द पैरेलल सरफेस, तो याद रखना 0। चलिए देखो यहाँ पर 32 नंबर देखो, और लगाओ खाटा खाटा और फाटाफाट, और नीचे कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। चलिए कहा जा रहा है कि समांतर सतह वाले कांच की पट्टी की फोकस दूरी, कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट, क्या कहा जा रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास प्लेट विद द पैरेलल सरफेस इज, तो समांतर पट्टिका वाले दोस्तों कांच की फोकस की जो पट्टी की फोकस दूरी, देखो मेरे प्यारे यही तो आप लोग को समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पर फोकस लेंस पूछा, फोकस लेंस जो होता है अनंत होता है, कहोगे कैसे, याद रखना अनंत हो जाएगा डियर स्टूडेंट। यहाँ पर शक्ति पूछेगा, शक्ति तब 0 होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा है दोस्तों फोकस दूरी यानी कि फोकल स्ट्रेंथ पूछा है, तो अनंत अनंत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश को माना जाता है। अब देखिए ये तो दोस्तों आप लोग पढ़ते हो बीबीटी वगैरह, तो उसमें तो गलती पढ़ोगे ही, ठीक है ना डेशन। प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो प्रकाश के कण को जो माना जाता है वो बिल्कुल कण माना जाता है, पार्टिकल मान लिया जाता है, जिससे क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या होती है। देखिए अगर कण नहीं मानेंगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं हो पाएगा। देखिए जो विद्यार्थी नए नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आप लोग चाहते हो नंबर लाने के लिए या नॉलेज के लिए, दोनों के लिए कहूँगा, नंबर लाने के लिए भी और नॉलेज लेने के लिए भी, जो आप लोग को नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आप लोग को PDF के लिए कॉन्टेक्ट करना डियर। आप लोग थोड़े से कौड़ी के लिए इतना मतलब कि जो गिरेंगे नहीं डियर, आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत से आप लोग बेहतर एग्जाम में कर सकते हो। देखो फ्रेंच की चौड़ाई नहीं है तो क्या मैं इसका आप लोग को आंसर नहीं बताऊंगा, भले ऑप्शन ना हो, लेकिन आप लोग को आंसर तो दे सकते हैं ना, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, क्योंकि मैंने आप लोग को ट्रिक दे रखा है। ये नहीं कि रटवा दे ऑप्शन मिलेगा तभी बताएंगे, ऐसा नहीं करते हैं। आप लोग को ट्रिक देते हैं ताकि आप लोग को याद रहे। देखो कुछ नहीं मेरे विद्यार्थी, आप लोग को मान लीजिए नहीं याद आ पाता, कंफ्यूज हो जाते हो, बस यही देखो स्मॉल डी कैपिटल जो डी होता है वो ऊपर रहता है, और लैम्डा तो रहवे करता है, बाचा में स्मॉल डी होता है। ये क्या फ्रिंज की चौड़ाई है, ठीक है ना स्टूडेंट। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, जो कि नहीं देख रहा लेकिन ए नंबर बोलेंगे, क्योंकि ए नंबर इसको मानेंगे। चलिए जो विद्यार्थी PDF कोर्स में नहीं जुड़े, थोड़े से पैसे के लिए थोड़ा सा अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करें डियर स्टूडेंट, आप लोग को बिल्कुल वायरल क्वेश्चन देखें जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। चलिए अब देखो इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो क्या होता है। देखो ये आज तक पूछा नहीं गया था, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम 2022 ने पूरा दोस्तों हिस्ट्री को बदल दिया। कहा जा रहा है कि इंद्रधनुष का निर्माण होता है, आज तक नहीं पूछा गया था लेकिन पूछ लिया गया बाण विक्षेपण। क्या बाण विक्षेपण के कारण दोस्तों इंद्रधनुष का निर्माण होता है, जो आप लोग देखते हो ना रेस्टोरेंट बरसात के मौसम में इंद्रधनुष, उसी प्रकार को सोचेंगे प्रकीर्णन के कारण होता है, लेकिन ऐसा नहीं जी। बाण विक्षेपण जो होता है ना 7 रंगों में विभक्त होता है ना, इसी के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और इंद्रधनुष 2 प्रकार से होता है, एक प्राथमिक होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। ये दोनों में दोस्तों अंतर में पूछा जाता है, साथ में 2 नंबर में पूछा जाता है, उससे ऑब्जेक्टिव बनता है। ये सब आप लोग करवा चुके हैं। चलिए अब देखो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थी मैं मानता हूँ कि आप लोग 10th में नहीं पढ़े, जैसे पढ़ो 12th में शायद नहीं जानते होंगे कुछ विद्यार्थी, क्लास 10th में पढ़ना है। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। क्या होती है मेरे प्यारे? शून्य तो कल्पना मत करो यार, एक तो होगा नहीं, तो मैंने अपने आप से लिख दिया है, लेकिन इसका जो वैल्यू होता है डियर स्टूडेंट वो दोस्तों अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। तो याद रखना यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। लगाइए इसी प्रकार से आंसर एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, यहाँ से कीजिए 15 नंबर फिक्स। चलिए
देखो सरल सूक्ष्मदर्शी भले दोस्तों नाम ही वैसा है जैसा इसका काम है, जैसा नाम है वैसा काम है। ये सरल सूक्ष्मदर्शी बोला है ना, ये इतना 5 नंबर में इजी है, कहेंगे लॉलीपॉप जो चबाते उसी प्रकार का क्वेश्चन है। जल्द करवाएंगे, जल्द लाएंगे वीडियो। लेकिन दोस्तों ये बात है कि बिहार बोर्ड बहुत कम इसको पूछता है। पूछो यार, भले आसान है लेकिन लॉलीपॉप तो है तो याद कर लीजिएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब में काल्पनिक और सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब देखो काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक और सीधा ऑप्शन नंबर कोई में नहीं दिख रहा है जी। हाँ, आभासी और सीधा ए नंबर हो जाएंगे। अगर आप लोगों से पूछा जाए, क्या पूछा जाए दोस्तों कि खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक और उल्टा बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक और उल्टा बनता है। किसमें? खगोलीय दूरदर्शी में। लेकिन आप लोगों से पूछा गया सरल सूक्ष्मदर्शी में कैसा प्रतिबिंब बनते हो, तो याद रखना काल्पनिक और सीधा बनता है। क्या? सरल सूक्ष्मदर्शी में जो इमेज बनता है दोस्तों आप लोग का काल्पनिक और सीधा बनता है, लेकिन खगोलीय दूरदर्शी में काल्पनिक और उल्टा बनता है। और रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, ये भी याद रखना। चलो क्लियर हो गया 3 नंबर। चलो यहां से देखो और लगाओ खटाखट, क्योंकि अभी आप लोग को बताए फटाफट। देखिए कहा है एक लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। एक देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति के क्या हुआ जी, चलिए देख एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की दोस्तों जो आप लोगों की फोकस दूरी होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है। न्यूनतम पूछता है 25 सेंटीमीटर होती है। अगर आप लोगों से पूछ देगा मैक्सिमम तो अनंत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनंत उस कंडीशन में। लेकिन यहाँ से 2 सेंटीमीटर सही हो जाएंगे बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज कलर कॉलेट, देखिए एवरेज कलर कहा जाता है। एवरेज कलर को जानते हैं तो देखो औसत रंग यानी कि दोस्तों पीला रंग, इसको कहते हैं एवरेज कलर। ठीक है ना, औसत रंग पीला को ही कहा जाता है। चलिए यहाँ से देखिए विद्युत विभव के बराबर क्या होता है मेरे प्यारे। अभी ना आप लोग को बतलाएं। अरे क्या बतलाएं सर जी? V बराबर W/Q। और क्या बतलाएं सर जी? और भी कुछ बतलाइए। देखिए विद्युत विभव बराबर W/Q होता है, यानी कि विद्युत विभव W/Q। तो लगाइयो 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 ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछेगा वाट बराबर 1 वाट क्या होता है सर जी? ये सब भी आप लोग को बतला चुके हैं। कमेंट करके बताना कई बार आप लोग को बताएं। रेगुलर क्लास करोगे बिल्कुल आप लोग को क्लियर रहेगा एक एक ऑब्जेक्टिव। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ से भी नंबर देखो 9 नंबर की लिया करें। यहाँ से ड्यूरेशन 15 नंबर। देखिए कहा जाएगा आवेश का पृष्ठ घनत्व तो बराबर क्या होता है। देखो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है, कहोगे सर जी आवेश का पृष्ठ घनत्व हम लोग जानते हैं जो कुल आवेश जो होता है, कुल आवेश यानी कि Q। और आप लोगों से पूछा गया पृष्ठ घनत्व तो Q कुल आवेश Q, और इसका दोस्तों क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम लोग दोस्तों कहते हैं क्या? तो आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल कहाँ दिया गया जी? तो ऑप्शन नंबर हाँ दिया गया बी नंबर में, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगर आवेश का आयतन घनत्व तो पूछता तो सी नंबर हो जाता। क्या होता है सी नंबर? जब आवेश का आयतन घनत्व तो पूछता तब। अगर आप लोग से आवेश का रैखिक घनत्व तो पूछ देगा तो कुल आवेश बटा कुल लंबाई हो जाएंगे। लेकिन नहीं जी, पूछा गया आवेश का पृष्ठ घनत्व तो होता है तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। इसका मात्रक पूछेगा तो कुलाम बटा मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, यानी कि कुलाम के पावर -2 हो जाएंगे इसका मात्रक। ठीक है ना, याद रखना। यहाँ से आवेश का दोस्तों जो आप लोग का पृष्ठ घनत्व होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। द सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज इज इक्वल टू द टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना जल्दी देखे तो खत्म कर दें डियर स्टूडेंट, कितना मजा आया। चलिए देखो कहा जा रहा है कि किसी भौतिक राशि के लिए क्या हो गया जी। चलिए इसका बिल्कुल डियर स्टूडेंट बी नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तीव्रता। देखिए बी नंबर करेक्ट। चलिए जो विद्यार्थियों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के पास, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया डियर आप लोगों को पीडीएफ कोर्स ले लेना चाहिए। नंबर जो आप लोगों को दिख रहा है इसी नंबर पर कांटेक्ट करना है और एग्जाम में बिल्कुल तहलका मचाना, क्योंकि आपकी बारी या बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाने का। ठीक है डियर देखिए
हाँ चलिए, इसी प्रकार से एग्जाम में आप लोग भी तहलका मचाइएगा। और जो जो विद्यार्थी को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और पीडीएफ कोर्स के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। और अभी जाइए गूगल पर सर्च लगाइए educationlecture.com और पीडीएफ पढ़िए, मज़ा लीजिए। ठीक है ना स्टूडेंट, चलिए वीडियो शेयर कर दीजिए।